Assalamu alaikum ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTB क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में इब्राहिम आमिर, अज़ान आमिर और बाबली चौहान। कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह यार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? सुना है आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े यार, मस्त पहली दफ़ा क्रिकेटर हैं। किसी ने पूछा है यार, पहली दफ़ा किसी ने पूछा है रिटर्न में। चलो यार, आज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। वर्ल्ड कप का पहला दिन, पहले दिन के पहले मैच में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होने लगा था। उसके एहसासात और जज़्बात अब काफ़ी हद तक टोन डाउन हो गए हैं। अब हम आराम सुकून से अपनी बातों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे पेश कर सकते हैं। और 2 और मैचेस भी हुए हैं। इंडिया यूएसए का मैच हुआ है, वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड का मैच हुआ है। तीनों एसोसिएट साइड्स ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। तीनों ने इन पार्ट्स ऐसा दिखाया कि वो क्या पता मैच जीत जाए। यूएसए ने भी, स्कॉटलैंड ने हुँ। भी, नीदरलैंड्स ने तो मैच जीत ही लिया था दिल्ली पे। तो तीनों पे हम बात करेंगे। ऑब्वियसली हमारी मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगी वो पाकिस्तान की गेम होगी और पाकिस्तान की क्रिकेट होगी और पाकिस्तान के कुछ बहुत ही शाहकार और बेहतरीन क्रिकेटर्स होंगे। और आई थिंक स्टार्ट भी उसी पॉइंट से लेते हैं। सबसे पहले एक फ्रेश थॉट्स ले लेता हूँ सारों से, उसके बाद एक-एक करके हम एक-एक प्लेयर पे हम बात करेंगे। अज़नान सबसे पहले फ्रेश थॉट्स दे दे यार आज। यार फ्रेश थॉट्स तो यही कि फ़हीम अशरफ जो है ना, उसको हम लोग इनफ रिगार्ड नहीं कर रहे भाई अभी भी। आई गेस आज मैंने देखा था उस बेचारे को आपने बॉलिंग नहीं दी, उस बंदे का ना कॉन्फिडेंस यार जितना भी आप उसको बताते हो कि फ़हीम तुमने टीम की नीड के हिसाब से खेलना, मगर फिर भी वो कहीं न कहीं सोचता होगा यार एम आई नॉट गुड इनफ। हाँ। उसकी वज़ह से आपकी कॉन्फिडेंस में ना एक डिप आ जाता है। आखिर है तो इंसान ही ना, मुझे पता है उसको मैनेजमेंट ने रोल समझाया वो सब, फिर भी एक आ जाता है। मगर उस सब के बावजूद यकीन करो आज जब वो बैटिंग पे आया था मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि ये कर पाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास स्किल नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे था शायद ये अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हो कि यार हुँ, मेरी बारी आती ही नहीं रही और मैंने पूरे पीछे भी मैचेज़ में नहीं आई इसकी बारी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो उस सब चीज़ों को कॉन्ट्ररी उसने आज जो इनिंग खेली आई गेस इट्स अ इनिंग दैट एवरी पाकिस्तानी विल रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यस। ऑल्दो मैं ये बोलूँगा कि अभी हम जब मैच में मज़ीद रन डाउन करेंगे तो बॉलिंग में भी हमारे 1-2 हीरोज़ हैं, मगर बैटिंग में जिस तरह आज सबने भंड मारे एंड में और उसके बाद जो फ़हीम अशरफ की इनिंग है, तो इसकी वज़ह से इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आई गेस हैट्स ऑफ टू फ़हीम अशरफ फॉर दिस इनक्रेडिबल नॉक। यस। हाँ, यार अब एग्री। रन डाउन पे ही हम चले जाते हैं। आई थिंक इसने सारी बेसिस एक तरह से कवर कर ली हैं। फ़हीम अशरफ का नाम लिया यार, फ़हीम अशरफ पे हम थोड़े एंड पे पूरी एक सेगमेंट रखेंगे और वो डेडिकेट कर देंगे फ़हीम अशरफ को। पहले हम थोड़ा रन डाउन पे आ जाते हैं। पाकिस्तान वन द टॉस और बड़ी हैरत हुई है मुझे जब पिच रिपोर्ट हुई है और वेदर रिपोर्ट हुई है। वेदर रिपोर्ट तो चलो अच्छी होगी, जब पिच रिपोर्ट हुई है मैंने देखा यार श्रीलंका में ग्रीन टॉप कब से बनने लगे हैं। ये बात मुझे नहीं पता था कि श्रीलंका में ग्रीन टॉप बनते हैं इतनी खास श्रीलंका के पिचेस पे। और रसल आर्नल्ड की भी जो पिच रिपोर्ट थी ना, वो भी बड़ी कोई बेहतरीन पिच रिपोर्ट थी कि उसने कह दिया था इस पिच के अंदर सब कुछ है। इसके अंदर घास भी है, बॉल बैट में भी आएगा, इस पिच में मॉइस्चर भी है, ये स्पिन के लिए भी अच्छा है। मतलब इस पिच में सब कुछ उन्होंने बढ़ा दिया था रसल आर्नल्ड के मुताबिक। बाकी जैसे कि पिच खेली है वो तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट डिस्कशन है। पाकिस्तान ब्रो वन द नॉट गोना टॉस। लाई रसेल अर्नल्ड ने सही कहा था। सही कहा था उसने, ये बहुत अच्छी विकेट थी यानी कि इसमें बॉलर जो अच्छी बॉल कर रहा था स्पिनर या फास्ट बॉलर उसके लिए एक चीज़ थी। यार ऐसी भी नहीं थी कि बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा परचेज़ नहीं था सेकंड इनिंग्स में, वो तो हमारी बैटिंग इस तरह की थी। लेकिन चलो उसमें भी ठीक है। हम बात करेंगे। रन ऑन पे हुँ, आते हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारी शुरुआत जो हुई थी वो एज़ ऑलवेज़ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी पिच भी हमें अगर मिल जाए तो शहनशाह अफरीदी ने 3-4 गंदी बॉलें गिरा के अगली टीम को मोमेंटम दे देना है। सिमिलर टू हुँ। व्हाट हैपेंड अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे, नीदरलैंड्स का स्टार्ट भी बहुत अच्छा था। वो तो इनकी 2 विकेट्स गिरी व्हिच वर वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट स्टेज, 2 वेरी गुड कैचेस। सबसे पहले उस्मान खान ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, फिर बाबर आज़म और शहनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, जिसकी वजह से 2 ब्रेक थ्रूज़ मिली हमें। बाकी माइकल लेविट अगेन मैंने थोड़ा बहुत जो वॉच अलोंग में भी बात करा था कि माइकल लेविट बहुत अच्छा है, एक बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है नीदरलैंड्स का। उसने आज दिखाया है। अगर वो कैच ना होता, जो कैच होना भी नहीं चाहिए था, बहुत मुश्किल कैच था लेकिन हो गया। वो कैच ना होता तो यू कुड से इट वाज़ अ ही कुड हैव प्रोबेबली स्कोर्ड मेनी मोर रन्स। आई थिंक नीदरलैंड्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा रन्स कर सकती थी। ये तो एट द एंड उनका कोलैप्स आया। हमने अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, साइम ने अच्छी बॉलिंग की। सलमान मिर्ज़ा ने भी कुछ ओवर्स अच्छे कराए। शादाब के ओवर डिसेंट थे। लेकिन ऑल इन ऑल यू कुड से इट वाज़ एन एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, कुछ बहुत अच्छा नहीं था, कुछ बहुत खराब नहीं था। अपार्ट फ्रॉम शहनशाह अफरीदी को मैं थोड़ा फ़ोकस में लाऊँगा कि अब शहनशाह अफरीदी 2019 के ओडीआई के वर्ल्ड कप से शहनशाह अफरीदी हमारे लिए खेल रहा है। ही इज़ नॉट अ यंगस्टर एनीमोर, ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर। उसको भी पता होना चाहिए यार कि मैं फुल जा रहा हूँ बट आई हैव बीन टू स्ट्रेयड, मुझे चौके पड़ रहे हैं, आई नीड टू पुल माय लेंथ बैक।
जब उसने लेंथ बैक पुल की है या जब उसने बॉल अवे मूव किया फ्रॉम द बैट्समैन, उससे परचेज मिला है, उसे स्विंग मिला है, उसमें शॉट्स नहीं पड़ी। लेकिन अगेन अब इसको क्या पता, ये बात समझ नहीं लगती है, इसको 2-3 मैचों में इसको मार पड़े उसके बाद समझ लगती है। आई मीन यू रियली एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम शहीन शाह अफरीदी, और मैं शहीन शाह अफरीदी को बहुत ज़्यादा लेवरेज देता हूँ और अभी भी दूंगा कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर फॉर पाकिस्तान, और वो आगे जाके बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे लिए रहेगा, ओडीआई का कैप्टन भी है हमारा। लेकिन ही नीड्स टू बी बेटर देन दिस। अगर इसी पिच पे वो सलमान मिर्ज़ा से, चलो सलमान मिर्ज़ा की ने भी कोई आउट क्लास बॉलिंग करी, आप शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग देख लो, आप पॉल वैन विक्रम की बॉलिंग देख लो। पॉल वैन विक्रम इज़ नॉट एज़ गुड अ बॉलर एज़ शहनशाह अफरीदी, ठीक है? उसके पास वो टैलेंट नहीं होगा, उसके पास वो एबिलिटी नहीं होगी, लेकिन पॉल वैन विक्रम एक ही लाइन पे, एक ही लेंथ पे उसने बॉल कराई है, शहनशाह अफरीदी ये क्यों नहीं कर सकता? शहनशाह अफरीदी अगर अपनी लेंथ और लाइन पे कंट्रोल करता, ही वुड हैव हैड विकेट्स इन दैट पावर प्ले और प्रोबब्ली गेम को वहीं पे खत्म कर लेता। शहनशाह अफरीदी में थोड़ी थॉट्स लूँगा। अज़लान तेरी तरफ आऊँगा सबसे पहले। शहीन अफरीदी थॉट्स कि आज भी लाइन और लेंथ फिर से मसला? यार आई गेस वही वाली बात मैं करूँगा कि पिछले भी कुछ टाइम से हमने इसको कुछ टाइम बेंच भी रखा है, और लैक ऑफ रेड बॉल क्रिकेट वही बात यार, आई गेस एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू दिस। अगर आपकी लाइन और लेंथ एक जगह पे आप 4 बॉलें भी लगातार नहीं कर पा रहे, तो आई गेस इट ऑल कम्स डाउन टू दिस कि आपके बेसिक्स क्या है। यानी कि अगर आप रेड बॉल क्रिकेट को वो इज़्ज़त नहीं दे रहे हो, आप फ्री भी होते तो फर्स्ट क्लास का सीज़न नहीं लगा रहे हो, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द गेम इनफ, तो फिर गेम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। अगर आप खुद को क्रिकेट से थोड़ा-सा भी ऊपर समझोगे ना, ये गेम आपको ऐसे नीचे लाके खड़ा करेगा, और ये मिसालें हमें पूरी थ्रू आउट दी हिस्ट्री मिलती रही हैं, ठीक है ना? जो भी बंदे ने कभी भी ये समझा है ना कि यार अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ क्रिकेट में, यकीन करो क्रिकेट ने उसको उतना ही नीचे लाके फेंका है। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, मगर ये क्रिकेट की हकीकत है। राइट नाउ आई एम आल्सो फीलिंग कि शाहीन अफरीदी थिंक्स ही इज़ बिट अबव द गेम। उसकी एक थोड़ा-सा ना मतलब लग रहा होता है उसको देख के, पता नहीं क्यों, मुझे ही शायद ये वाइब आ रही है सबको कि थोड़ा-सा ना उसमें वो चीज़ है। लाइन लेंथ की तुम देखो, आई एक एग्री। बॉल वो कर रहा था लेग पे, बॉडी पे कर रहा है, एक बॉल वो बिल्कुल आउटसाइड ऑफ कर रहा है। लाइन लेंथ में कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, जैसा लेथल शाहीन अफरीदी पहले था, वो चीज़ बिल्कुल भी दिख रही है। एंड आई गेस इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तानी कोचेज़ ये रियलाइज़ करें, बॉलिंग कोचेज़, और उस पे वर्क करें, क्योंकि वो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। वी कैन नॉट लूज़ हिम लाइक दिस। उससे अच्छी बॉलिंग तो आज सलमान मिर्ज़ा कर रहा था। हुँ। भी तेरी तरफ एग्रीड। आऊँगा, एनी थॉट्स ऑन शहीन अफरीदी? यार उसने कवर कर ही लिया है आई थिंक, अजलान भाई ने, कि आपको लाइक इस विकेट के ऊपर अगर एक 130 केपीएस के बॉलर भी होना, तो यू कैन बॉल रियली वेल ऑन दिस विकेट इफ यू कीप इट विद इन द विकेट्स। आप थोड़ी अपनी लेंथ चेंज कर लो, ठीक है, आप अपनी पेस चेंज कर लो। वो आप देखो, सलमान मिर्जा ने एक ही लाइन पे उसने बाउंसर भी किया है, ठीक है, उसने बॉल आगे भी डाली है, तो और उसको उस बाउंसर से मेरे ख्याल से विकेट ही मिला था। सो अगेन इफ यू कीप इट विद इन द विकेट्स, अगर आप ओवरडू नहीं करते अपनी बॉलिंग को, आपको एक इंस्टेंस मिल गया कि आपने इनसाइड वो क्या कहते हैं, इन 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 स्विंगिंग यॉर्कर अगर आप ट्राई स्टंप्स। कर रहे हो, या स्टंप्स के अंदर आप ट्राई कर रहे हो, अगर आपका एक बॉल ऐसा है कि आपका नहीं लग रहा, ठीक है, आपको दूसरे अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इट सिंपल, कीप इट विद इन द विकेट्स। मगर ये बात है, इसको समझ नहीं आती, समझ आनी चाहिए बट नहीं आ रही। हेल्स इसको इतने रन पड़े हैं, पहले ओवर में ही पड़े हैं, दूसरे ओवर में ही आया, दूसरे ओवर में सेम इसकी यही मिस्टेक थी और दोबारा रन पड़ गए। तो आई डोंट नो यार, इस पर क्या यार एक हम तो कह सकते चलो हैं। उसकी वो है इन स्विंगिंग यॉर्कर वाली एबिलिटी है, लेकिन अगर आप हर बॉल पे वही ट्राई करने जा रहे हो तो उस चीज़ की पोटेंसी भी एक तरह से कम हो जाती है। एंड नॉट जस्ट दैट एग्जैक्टली। कि वो उसकी ये अच्छी बॉल है और वो करा रहा है और नहीं लग रहा, उसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत खराब थी। जो इन स्विंगिंग यॉर्कर वो कराना चाह रहा था, वो बॉल सारी डाउन द पैड जा रही थी। या तो अगर स्ट्रेट हो ना इन स्विंगिंग यॉर्कर, तो वो एक लीथल डिलीवरी है अगर वो उसको एग्जीक्यूट करे। जब भी उसने कराने की कोशिश की, वो डाउन द पैड्स बॉलिंग करा रहा है। अब डाउन द पैड स्टार्ट में आप बॉलिंग करा रहे हो भाई, एसोसिएट टीम्स हैं, लेकिन ये इतने भी कोई कोई नाकारे प्लेयर्स नहीं है कि भाई आपको जाने देंगे, भाई डाउन द पैड्स मारेंगे नहीं आपको, पावर प्ले में स्पेशली दायरा लगा हुआ है, जरा सा उसने टिकल करना है, चौका पड़ जाना है, 2 चौके इसी तरीके से पड़े उसे स्टार्ट में भी। तो आई मीन इट्स हाई टाइम यार कि शहनशाह अफरीदी ने शुड लुक एट दिस। या शहनशाह अफरीदी का ये अक्सर हो जाता है टूर्नामेंट्स के पहले कुछ मैचेस में ऐसा कुछ कि उसकी लाइन लेंथ बिल्कुल खराब है। फिर उसको 2-3 मैच में जब कस के फेंटी पड़ती है, फिर वो कहता है नहीं यार मुझे थोड़ी पीछे करा लेनी चाहिए बॉलिंग चाहिए, मुझे थोड़ी सोच समझ के बॉल करानी चाहिए। अभी जैसे एशिया कप फाइनल में भी उसने अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो यार ब्लूप्रिंट उसके सामने है, उसने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए। ही नोज़ व्हाट ही नीड्स टू डू। लेकिन वही बात है कि जैसे अज़लान ने बात की है कि शायद वो है उसके अंदर। अब वो ईगो की मसला मैं नहीं कहूँगा कि ईगो का मसला है किसी के अंदर, लेकिन वो है कि नहीं यार मैं शहनशाह अफरीदी हूँ, सामने एसोसिएट साइड है, मैं इन स्विंगर यॉर्कर कराऊँगा, मैं डंडे उड़ाऊँगा, 6 के 6 बैट्समैन मैं आउट करूँगा यॉर्कर पे पहले ओवर में।
वो चीज़ शायद है। अहमद यार, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। यार हाँ यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस, भले अगली टीम कोई भी है, आप अपने प्रोसेस को रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना भाई? मैं भी मतलब थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल चुका हूँ, मुझे अंदाजा है जब भी आप अगली टीम को हल्का समझ के अपना प्रोसेस छोड़ते हो ना, प्रोसेस समझ रहे हो मेरी बात? के भाई मुझे उसी लेंथ पे हाँ। कंसिस्टेंटली बॉल करनी है, चाहे आगे लेविट खड़ा है या आगे रोहित शर्मा खड़ा है या आगे अभिषेक शर्मा खड़ा है, मुझे तो अपनी बॉल करनी है ना, मेरी तो उसके पास बॉल जा रही है ना, अगला बैट्समैन जो भी है मुझे क्या है, मुझे अच्छी बॉल करनी है। वो एक प्रोसेस होता है, अगर आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे और आप उस पे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर क्रिकेट भी किसी की मतलब जागीर है, वो भी आपको फिर बहुत रुलाती है। और आई गेस आज वही हो रहा है, शाहीन अफरीदी को सभी आज कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? हुँ। यार शहनशाह अफरीदी से थोड़ा सेगवे करेंगे पाकिस्तान के स्पिन एक अटैक मिनट के अहमद, बारे। हाँ, चलो बोलो, थोड़ा बोलो। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा हाँ, कर यार। लो, ऐड कर लो। यार देखो, इस तरह ना शाहीन अफरीदी की जब भी मैं बॉलिंग देखता हूँ ना, तो मुझे एक सीरियस लैक ऑफ क्रिकेटिंग एक्यूमेंट नजर आता है। उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ यार। देखो, ग्रीन पिच होती है ना, जब ग्रीन पिच होती है, अब ग्रीन पिच का मतलब ये नहीं कि आपकी गेंद स्विंग, आपकी बॉल स्विंग भी होगी। स्विंग तो हवा में होती है भाई। आपने पिच को यूज करना है। आप इतना फुल बॉल करते रहोगे। सब कॉन्टिनेंट में नॉर्मली आप बहुत फुल बॉल कराते हो, आगे कराते हो और विकेटों में करवाते हो आप, ठीक है। लेकिन जब आपको सब कॉन्टिनेंट में भी थोड़ी सी ग्रीन टॉप मिलेगी ना, तो आपको थोड़ा बैक ऑफ लेंथ रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर अजलान और आप लोगों ने, अगर आपने गौर किया हो कि और दाऊद और लेविट जो थे ना शाहीन के खिलाफ, तीनों स्टंप्स छोड़ के खेल रहे थे। वो अपना पैड लाइन में लेके नहीं आ रहे थे। अब इससे सीधा सीधा पता चलता है कि यार उनको पता है कि हमारे आउटसाइड एज को कोई खतरा ही नहीं है इस बंदे से, यस। वो विकेटों में ही कराएगा। अब देखो, ये मुझे एज अ मतलब लेमैन नजर आ रहा है कि यार ये बंदे स्टंप्स छोड़ के यही चीज, क्या नाम है, उसने भी शुरू की थी, फिंच ने भी इसके खिलाफ शुरू की थी। शुरू में बहुत आउट करता था, लेकिन बाद में उसने थोड़े इसको इश्यूज क्रिएट किए थे इसके लिए। यार एक सीधी सी आपको नजर आ रहा है कि यार आपको बंदा स्टंप्स छोड़ के खेल रहा है, आप उसके पैड पे बॉल नहीं मारोगे। और अगर वो बॉटम हैंडेड, जिस तरह खास तौर पे लेविट जो बॉटम हैंडेड डोमिनेट प्लेयर है, अगर आप इन स्विंग करोगे भी तो ना चाहते हुए भी उसका इनसाइड एज लगेगा, आप उसको बोल्ड नहीं कर पाओगे। आप उसको हमेशा आउटसाइड एज के ऊपर टेस्ट करोगे। ये अगर हमें नजर आ रहा है, तो ये शाहीन अफरीदी को क्यों नजर नहीं आ रहा भाई? उसको बहुत देर हो चुकी है क्रिकेट खेलते हुए। अगर वो उसको ये चीज अभी समझ नहीं आई, इसको ये बाद में भी समझ नहीं आएगी। इस बंदे को रेड बुल क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेलनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए। और भाई जिस तरह लोग दूसरे ग्राइंड करते हैं ना, जिस तरह आपका खुरम शहजाद, भाई इधर खुरम शहजाद होता है, इस टीम को खा जाता। हुँ। हम्म, आपको जिस तरह खुरम शहजाद वगैरह, मोहम्मद अरशद ग्राइंड कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, आपको भी ग्राइंड करना पड़ेगा। फॉर ग्रांटेड आपको आपको मतलब सिल्वर स्पून लेके आप नहीं पैदा हुए हो। यानी कि अगर आप शाहिद अफरीदी के या किसी के कुछ लगते हो, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको बस एक फ्री लोडर बन के टीम में खेलते रहोगे। यार आप इतना बड़ा एडवांटेज न्यू बॉल का आप सामने वाली टीम को दे देते हो। मुझे तो लग रहा था आज भाई साइफर्ड खेल रहा सामने, जिस तरह वो शाहीन अफरीदी उससे मार खा रहा था। यार ये लेविट। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यार आप अपने आप को प्रीमियर फास्ट बॉलर कहते हो, फिर आपको आपके पड़ोसी आपको गालियां भी देते हैं। यार ये किस तरह का प्रीमियर फास्ट बॉलर है? ये एसोसिएट से इस तरह मार खा रहा है। यार मार खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब यार आप शॉर्ट बॉल के ऊपर नए बॉल के ऊपर शॉर्ट बॉल पे छक्के खा रहे हो प्लेयर से, ये क्या कर रहे हो आप? हुँ। शॉर्ट थोड़ी सी शॉर्ट मेरी बॉल तो नहीं रैंट, थी वैसे, वो बीच में ही थी जो यार भी वो था। बैक ऑफ लेंथ थी ना, उस पे आप क्या हुँ, एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे बताओ, दो फील्डर आपके बाहर है बस, वो हुँ, टॉप एज भी होगी तो पीछे छक्का हो जाएगा। हुँ, इतने तेज आप अभी आप बॉल नहीं करा रहे हो कि आप बाउंसर के ऊपर लोगों को चेक करोगे। हुँ। यस। थोड़ी सी यार रेंट हो गई है मेरी तरफ से। शाहीन नहीं, अफरीदी माफ करना भाई, आप मुझे बंदे ना भिजवाना वो मेरी तरफ। काम आप में भाई, हम यार गुस्सा मैं बहुत वैसे सही मसला तो ले रहे थे कि भाई कितने हमारे रन बन जाते। यार यार फ़हीम देखो अशरफ को ट्रस्ट नहीं करते, तो बड़ी अजीब-सी बात है। ये फ़हीम अशरफ यार जब भी देखो मैंने बॉल ना कराता है तो अच्छी कराता है। हम्म, ऐसे ही है। यार देखो, हुँ, मैंने थोड़ी सी क्रिकेट खेली हुई है लाइफ में। मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, मतलब साल दो हुँ, साल मैंने थोड़ी कंपेरेटिव क्रिकेट खेली होगी। हुँ, इतनी थोड़ी सी क्रिकेट भी आप खेलते हो ना, आपको थोड़ी चीजें समझ आ जाती हैं कि यार बॉलर आपको किस तरह बॉल करना चाह रहा है। और वो अगर एसोसिएट से भी खेल रहे हैं, लेकिन यार वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। वो आपको ऐसे नहीं कि आप आगे बस आगे आगे कराइए और किसी के बूट पे लग जाएगा, आप आउट हो जाओगे। ऐसे आपको कोई भी विकेट नहीं देगा। आपको स्किल्स अपने डेवलप करने पड़ेंगे। आप मीकरन को देखो या फनबीक को देखो, यार उन्होंने परफेक्टली पिच को यूज किया। उन्होंने आपको फीड ही नहीं किया बॉल आगे। और जहाँ पे भी ग्रीन टॉप, अगर दूसरी बात, अगर हम पिच पे भी, जो उन्होंने रसल आर्नल्ड ने आज पिच रीड की थी, लोग कह रहे थे कि यार ये क्या कह रहा है कि यार ग्रीन पिच भी है और स्कोर भी होंगे, लेकिन 150 यहाँ पे पार होगा। यार एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब ग्रीन टॉप होगा ना और हार्ड सरफेस होगी, तो इतना ज्यादा सीम आपको नहीं मिलेगा।
हमेशा हम्म, सीम होने के लिए आपको थोड़ा-सा सॉफ्ट टॉप चाहिए होता है, जिसमें आपकी सीम फँसती है और वो फिर डेविएट करती है। तो ये एक परफेक्ट बैटिंग ट्रैक था आज के लिए। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आपको मूवमेंट मिलेगी थोड़ी बहुत हरी, क्योंकि वो फ्रेश ग्रास थी, काफ़ी देर से वो अंडर कवर्स थी, तो थोड़ी बहुत तो आपको ऊपर थोड़ा-सा sure, मॉइस्चर मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाता है, जो हमें नज़र भी है कि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे इनिंग्स प्रोग्रेस करती रही है, मैच प्रोग्रेस करता रहा है, आपकी जो विकेट थी थोड़ी स्लो होना शुरू हो गई थी। हम्म। तो आपको उसके हिसाब से लेंथ्स को एडजस्ट करना था। हमने फुल बहुत ज़्यादा फीड किया उनके ओपनर्स को। agreed. यार चलो पावर प्ले तो गुजर गया, शेजा अफरीदी को मार पड़ी है। मिडिल ओवर्स में नेदरलैंड्स के आई थिंक कॉलिन एक्करमैन ने अच्छी इनिंग्स खेली। कॉलिन एक्करमैन नहीं था ना जिसने अच्छा खेला था, और उसके साथ एक और स्कॉट था, एडवर्ड्स। वो स्कॉट एडवर्ड्स, स्कॉट स्कॉट एडवर्ड्स था। एडवर्ड्स। हाँ, इन दोनों की नॉक अच्छी थी, मेजर पार्टनरशिप लगी थी। फिर एंड में कोलैप्स आया था इनकी तरफ से, जिसको इंड्यूस करने वाले अबरार अहमद, साइम अयूब से। थोड़े स्पिनर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। नवाज, शादाब, साइम और अबरार, इन चारों को अगर पैकेज में बात की जाए तो पर्सनली स्पीकिंग अबरार से मैं इम्प्रेस था एज ऑलवेज। जब मैंने कहा कि अबरार अहमद से तवक्कुआत हैं, होनी भी चाहिए। आई थिंक अबरार अहमद लाइट ईयर्स अहेड है हमारे पाकि स्पिनर से भी, और दुनिया के बहुत सारे स्पिनर से भी लाइट ईयर्स अहेड है। इस तरह का वो बॉलर है, एक नजर आता है कि यार ये टॉप क्वालिटी बॉलर है, कि इसको मारना मुश्किल है। आप टेस्ट में भी देख लो, नेदरलैंड्स के प्लेयर इसको नहीं मार पा रहे थे कि यार ये हिट मारनी है इसको, वो सिंगल डबल करने की कोशिश कर रहे थे। वो ऐसा प्लेयर है कि उस पर हिट लगती ही नहीं है। सिमिलर टू राशिद खान एट हिज पीक, वो आ रहा था शुरू में, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है, लेकिन वो लगे इसको मार ही नहीं सकते, इसको बस खेली Agreed. जाओ, अगले ओवर में मार लेंगे। बाकी साइम अयूब ने एक ही ओवर कराया। आई थिंक सलमान यार के आज बॉलिंग चेंजेस थोड़े बहुत मुझे समझ नहीं लगे, कि एक तो साइम अयूब को शुरू में नहीं लेकर आया, ठीक है, बिल्कुल एंड में साइम अयूब को लेकर आया, साइम ने विकेट्स भी ली फिर, और फिर फहीम अशरफ को ओवर ना देना। यार आपके पास अगर 3 पेसर हैं, आपके पास ऑप्शन है कि यार इस शहीन का अगर दिन शुरू में नहीं अच्छा जा रहा, आप फहीम को एक ओवर दे दो ना यार। फहीम ने आपको क्या परफॉर्मेंसेस नहीं करके दी। अभी जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जो हुई थी, जहाँ पे फहीम अशरफ 4 4 ले रहा था, लक्का प्रीमियर लीग में उसकी परफॉर्मेंस, एक वो मैच में तो छक्का पड़ गया था, लेकिन वैसे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और ओवरऑल फहीम अशरफ एक डिसेंट बॉलिंग ऑप्शन है। कोई वर्ल्ड बीटर नहीं है, लेकिन जब शहीन अफरीदी का दिन नहीं है, आप दूसरा ओवर क्यों दे रहे हो उसके बिला वजह? फहीम अशरफ ने आपको एशिया कप फाइनल में जो बॉलिंग करा के दी है, वो बहुत ही कम आपके पास बॉलर है जो इतने प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग करा सकते हैं। तो बॉलिंग चेंजेस मुझे समझ नहीं लगे। स्पिन अटैक के बारे में बात करूँ तो आई थिंक जिस तरह की पिच सामने थी स्पिनर्स के लिए, उन्होंने एक Uh-huh. डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नवाज को थोड़ी मार पड़ी है, उसने विकेट्स ली है। शदाब शुड हैव हैड अ विकेट और टू, लेकिन उसकी बॉलिंग भी कोई पूरी नहीं थी। अब ये थोड़ा तुम लोगों की तरफ सेगवे करूंगा बाकी बॉलिंग हमारी परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले एपी की तरफ आऊंगा, कि वो बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, बोल ले यार तू। सर, यार देखो, हमने जिस टोटल पे नेदरलैंड्स को रिस्पेक्ट किया वो अच्छा टोटल था, फॉर चेजिंग डाउन, ठीक है। तो आप सलमान यार को हम्म। इतना वो कर नहीं सकते कि यार आपने सैम अयूब को सिर्फ एक ओवर क्यों दिया, आपने फहीम अशरफ को यार इट कुड हैव बीन बेटर ना, इस्तेमाल नहीं किया। मतलब नेदरलैंड्स अ, है, इसको आप 100 120 पे ऑल आउट कर हाँ, सकते हो। वुड हैव बीन बेटर, बट ये भी कोई इतना बड़ा वो नहीं था, लाइक अच्छा है, ठीक है। चलो, हाँ। अगर कुछ सीख लिया हमने इससे कि शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट में जो भंड मारा है, तो अगले गेम में अगर पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ऐसी बॉलिंग कराएगा तो उसके बाद फिर ये रिप्लेस हो जाएगा भाई मस्टर्ड के साथ, ठीक है। और अगर हम्म। सेम विद नवाज एंड शदाब, अगर ये लोग इस तरह करते हैं तो फिर हम साइम को ले आएंगे। बस यही बात करनी थी तूने। हाँ, हैंड रेस तूने ऐसा किया ना, मैंने कहा आज तो इनसाइड हो जाएगा, आज तो मैं कहता हूँ हमारे सलमान अली यहाँ की डाइसेक्शन मैं हो बात जाएगी, करूँगा यार पोस्टमार्टम हो थोड़ी-सी, जाएगी। मैं हाँ। बात करता हूँ थोड़ी-सी यार, मुझे लग रहा था हाँ क्या? आज ना आप ना इस साइड में खिला सकते थे उस्मान तारिक को, और उसकी वजह ये है कि ये जो कंट्रीज़ है ना, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, नामीबिया, यूएसए, या यूएसए तो आयरलैंड। चलो नहीं, यार इनकी टीम्स में ना कन्वेंशनल स्पिनर ना, यानी कि जो रिस्ट स्पिनर है या फिंगर स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है या फिर लेग स्पिनर, ये इन्होंने काफ़ी खेला होता है, अपने डोमेस्टिक सर्किट में भी इनको मिल जाता है। लेग स्पिनर अच्छा भी होगा ना, ये खेल लेंगे उसको, क्योंकि इनको नेगोशिएट करना आता है, इनकी क्रिकेट के बेसिक्स कंप्लीट हैं, काउंटियाँ खेले हुए हैं, इनको लंबी क्रिकेट खेले हुए हैं इनके लड़के, इनको आता है। मगर अगर हम यहाँ पर अबरार, साइम है, जैसे इन दोनों ने देखो आउट किया ना, साइम ने तो एक ही ओवर में आके 2 कर दिए, क्यों? क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, सही है ना? मिस्ट्री स्पिनर अगर हम उस्मान तारिक को भी डालते आई गेस यही स्कोर जो हमने इतना खा लिया ना, शायद ये और भी कम होता, आई गेस 100 110-20 भी करना मुश्किल हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि नीदरलैंड वालों से वो बिल्कुल भी पिक नहीं होना था। मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ कि उस्मान तारिक यार उसने नीदरलैंड वालों मिस्टेक से बात की है, बिल्कुल भी पिक वकार नहीं यूनस होना कह था। रहा था कि शदाब खान ही मस्ती स्पिनर है। ना, हाँ, शादाब हमारे लिए मिस्ट्री है वो भाई, ढेर है मेरे दोनों हाथ। यार वो हमारे वकार लिए यूनुस को मिस्ट्री, तो पहले कमेंट्री बुक से हटाओ भाई, ये नहीं बंदा वकार क्या को चीज़ है चलो यार। रहने दो, आप रमीज राजा को हटाओ।
क्या बंदा है भाई ये? सबको हटा दो भाई सबसे हमारे फेवरेट यार मेरा हाँ वसीम अकरम है। सबको पाकिस्तान को उठाओ आईना भाई, दिखाता सबको है, उठाओ। आईना यार दिखाता सही है। वसीम बात है, अकरम भी इतनी अच्छी वसीम कमेंट्री अकरम कर के रहा था अलावा आज भी। किसी को फील्ड का भी पता नहीं होता कि फील्ड क्या है। हाँ वसीम अकरम ये से भी है। भाई जब कमेंट्री में बाउंड्री के पूछा पार चले जाए तब पता चलता है कि यार कि छक्का हो अब ना गया। 10 ओवरों में 55 रह गए, क्या पाकिस्तान को अब 2-3 4-5 रन करके ऐसे थोड़ा सा 2-3 ओवर पहले मैच लेकर जाना चाहिए? तो उसने बोला नो, जस्ट कीप प्लेइंग द वे यू आर प्लेइंग बिकॉज इट इज अ हैबिट। ये एक हैबिट है कि आपको अब हैबिट बनानी है कि यार हमें अगर 148 का टारगेट है तो पाकिस्तान ने 15 ओवर में कंप्लीट करना है। वो वाली हैबिट अब पाकिस्तान को खत्म करनी है। जिस तरह आज हम मैच जीते हैं ऐसा हमें नहीं जीतना था। यही एक हैबिट हमें बनानी है। क्यों? क्योंकि बायलैटरल्स में हम ये कर पाते हैं, क्योंकि प्रेशर नहीं होता, कुछ स्टेक पे नहीं होता, हार भी जाए तो इतना मसला नहीं होता, पूरे एक पॉइंट टेबल डेवलप नहीं हो रहा होता। मगर जैसे टूर्नामेंट में आते हैं यही सब लड़के जो बायलैटरल्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देकर पाकिस्तान को जितवा रहे होते हैं, जैसे पॉइंट टेबल आता है, एक टूर्नामेंट की वाइब आती है, अगेंस्ट टीम्स में थोड़ा-सा ए साइड्स आती हैं, तो हम कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा हमें दिखता है कि हाँ यार, अभी भी कुछ ना कुछ लैकिंग है। तो आई गेस सबसे पहला जो मेंटल फ्लॉ है ना, वो हटाना पड़ेगा कि यार टूर्नामेंट का मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, हार ना जाए। यू कैन क्लियरली सी कि आज सारे बैटर्स जो मिडल ऑर्डर में आए, इसी प्रेशर में थे कि यार ये वर्ल्ड कप का मैच है, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट है भले, मगर है वर्ल्ड कप का और अगला मैच हमारा है नहीं। ये मैच हम हार नहीं सकते और इसी प्रेशर में हारने वाले थे। यार अब तूने जिक्र कर ही दिया बैटिंग, अगर हम इनिंग्स में सेगवे कर लें, कोई और बात करने वाली है? क्योंकि मैं नहीं कुछ नहीं प्लेयर्स के बारे में नहीं नहीं खुसूसी तौर पे गुफ्तगू करना चाहता नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल थोड़ी सी बात बैटिंग में करूँगा वो तो भाई अहमद। बिल्कुल ऐसा करेक्ट। हूँ। पहले अभी मैं क्या बात थोड़ी करना सी चाहते हो? यार मैं थोड़े ना यार आपको याद है रिजवान ने एक मैच के अंदर कहा था कि यार कुछ ऐसे बॉलर्स होते हैं ऑपोजिट टीम्स के अंदर जिनको जब वो बॉलिंग करवाते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ ज़्यादा रन ना बनाएं ताकि बॉलर उनको कैप्टन उनको चेंज ना कर ले। आज शादाब की बॉलिंग सेम ऐसी फील हुई है कि अबे इस उसने कोई बात की क्या प्रेशर सेंस बनती है? इस बात की क्या सेंस बनती है? हाँ वही ये वही क्या वही फालतू ना बात? भाई सेंस नहीं अगर बनती। उसको नहीं अगर आप रन भी चेंज नहीं ही कर नहीं रहे कर रहे, मेरा तो पॉइंट मारेंगे कब? पॉइंट मतलब समझे जो मेरे 25 रन पॉइंट सदाब को मारे वो पॉइंट अबरार को मार दो आप। नहीं अच्छा वो मैं आपको इसकी बोले वजह तुमने बताता हूँ। मैं मेरा पॉइंट के लिए खत्म होने दो। करो पॉइंट करो खत्म करो होने दो। पॉइंट हाँ, मैं खत्म आपको पॉइंट करो। को इसकी वजह करवा। बताता हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपको मिडल में इजी रन्स मिल रहे हैं। आपको बगैर रिस्क लिए आपको इजी रन्स मिल रहे हैं और आप क्या खत्म कर रहे हो? आप एक साइम अय्यूब के जो एक अटैकिंग ऑप्शन है जो आपको आउट कर सकता है, आप उसकी ओवर कम कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है यार नहीं नहीं ब्रो इस आई तरह एग्री होता है, इस तरह क्या नहीं यार आई होता। एग्री आप अभी यार इसकी अज़ान सेंस आई नहीं एग्री बनती ना। मैं और बात जो आई करूँ, मैंने एग्री बात एक नहीं बात नहीं अभी नहीं मैं शदाब बात नहीं खान मैं एग्री कर अगर रहा आप हूँ बोल रहे हो शदाब मिडल खान में नहीं हम नहीं रन ये जो खेल रहे हैं और बॉलर हल्का है, तो फिर तो उसको मारेंगे ना, उसको रोकेंगे नहीं, नहीं, क्यों? नहीं, नहीं। ये मैंने सिर्फ़ रिज़वान से ये चीज़ नहीं सुनी है। ये मैंने अपने क्लब में भी देखी है और मैंने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी ये बात करते सुना है और पूरी मतलब आपने दुनिया उनको में ये ऐसे बात होता है। करते सुना है कि अगर हल्का बॉलर लगा हुआ हो तो उसके जी, ओवर पे सिंगल डबल करते रहो? हाँ जी, वो सिंगल हैं? डबल करते रहते हैं। यार तो उसकी वजह तो यार मैं एक बताता घंटे हूँ ना। क्रिकेट तो 20 ओवर में भाई खत्म हो यार जाएंगे। यार आप पॉइंट नहीं शदाब समझ का रहे, हेट आप है, पॉइंट आपका नहीं खैर समझ है, रहे। लेकिन देखो थोड़ी आप वैलिड पॉइंट नहीं बात समझ सुन रहे। रहा हूँ। आप एक ऐसे आप बॉलर को विकेट नहीं आप थ्रो मेरी करो, बात सुनो। आप ये बोलना चाह रहे हो विकेट आप सेव हो 15 रन ले जाएंगी। लोगे। आप आप मेरी विकेट बात सेव सुनो, करा आप 10 लेंगे। से 15 रन ले लोगे। आप 10 से 15 हाँ रन ले लोगे। हाँ लेकिन आप क्या करोगे कि आपको एनफोर्स करोगे एक ऐसे बॉलर को जो इससे ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शन है जो साइम अय्यूब था। यार ये ठीक है? एक इस लॉन्गर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आप कर हाँ, सकते हो, लॉन्गर टेस्ट फॉर्म में में कर सकते हैं। भाई 20 में भाई प्रेशर स्पेशलिस्ट नहीं नहीं मिलेगा बनती। आपको। यहाँ भाई पूरे आप मुझे एक T20 में चीज़ ही आपका ये स्पेशलिस्ट है आपको उसामा प्रेशर यूब। ही नहीं ना आपने एक्सर्ट किया कोई भी, अच्छा, आप ये इब्राहिम पॉइंट से नहीं देख पूछते हैं, रहे। इब्राहिम क्या एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है इस पॉइंट की? जो इब्राहिम को कुछ ज्यादा समझ आ रहा है शायद ये पॉइंट हमसे ज्यादा, बताओ। हाँ मुझे समझ आ रही है यार देखो मैंने एग्जैक्टली हाँ बताओ। सदाब की बॉलिंग देखी नहीं है जिस तरह वो कहना चाह रहे हैं ठीक है बट अगेन आई अंडरस्टैंड कि सदाब से ज्यादा अटैकिंग आप साइमा ये भी कंसिडर करते हो ठीक है और अबरार को आप कंसिडर करते हो ये बहुत अटैकिंग बॉलर्स है। तो शदाब के ओवर अब में क्या सिंगल डबल साइमा करेंगे यूब कि वो भाई बुरा बॉलर है तो सिंगल डबल करें उसको? यार वो भाई उसकी बॉल स्पिन होती नहीं है वो सीधी सीधी बॉल पर आता है बंदा आराम से ड्राइव पे निकाल के यार कवर्स पे निकाल के मेरी सिंपल बात डबल सुनो ना, निकाल लेता है तो एक्सट्रीमली इजी ठीक है। सैम अयूब इतना कोई सिंपल दिखता है ना ठीक है उसका एक्शन इतना सिंपल होता है एक बैट्समैन कहता है यार इसको तो मैं मारने चला ही जाऊं यार मतलब इसके तो मैं ओवर में छक्के ही छक्के मारूं ठीक है। भाई सैम अयूब की बॉल विकेट मिडिल स्टंप पे पिच होती है बाहर होती है या बंदा स्टंप आउट होगा या कोई एज निकल जाएगा या, कीपर के हाथ में भाई। देखो सैम अयूब की ना वो यार एक अटैकिंग सेंस है यार शदाब खान में ये चीज अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ इस बात के अहमद दो दूसरी पॉइंट्स चीज़ मुझे हाँ बोल लो उसके नहीं, बाद में। दूसरी चीज़ ना आप ये भी देखते हो कि सामने बैट्समैन कौन से खेल रहे हैं और उनकी मेंटालिटी क्या हो सकती है। देखो अब मैं यहाँ पे अभिषेक शर्मा खेल रहा होगा ना उसकी ये मेंटालिटी कभी भी नहीं होगी, ये बात याद रखना। जो एक्यूमुलेटर्स होते हैं ना दरमियान में जो रन्स एक्यूमुलेट करते हैं और एंड में जाके वो हिट्स मारना शुरू करते हैं, उनकी हम्म, मेंटालिटी ऐसी ही होती है कि हम मिनिमम रिस्क पे अपनी क्रिकेट खेलें दरमियान में 7वें ओवर से लेके 12वें 13वें ओवर तक इवन 14वें ओवर तक भी।
हम मिनिमम रिस्क पे खेलें, एक रन्स एक्यूमुलेट करें और उसके बाद जाके हम एंड पे स्कोर करें, जो हमें आज स्कॉट एडवर्ड की तरफ से भी और कॉलिन एकरमैन की तरफ से भी नज़र आया कि उन्होंने बहुत फ्लैम्बॉयंट शॉट्स नहीं खेली। उन्होंने गैप फाइंड किया और उन्होंने ईज़ी क्रिकेट खेली है दरमियान में। एंड में उनसे वैसे रन्स नहीं हुए क्योंकि हमें भी पता था कि स्कॉट एडवर्ड्स और हमने एकरमैन को पहले भी खेलते हुए देखा हुआ है कि ये जब जाएँगे इसके बाद नीचे कुछ भी इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है बैटिंग की, जो हमें नज़र भी आया। तो ये पॉइंट यहाँ से स्ट्रेंथन होता है कि भाई वो शादाब को आराम से खेलते रहे हैं। उन्होंने उसके ऊपर कोई चांस ही नहीं लिया। अब यहाँ पे साइम अयूब होता ना यार, मैं आपको जो पॉइंट कहना चाह रहा था ना शुरू से कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर शादाब ऐसी बॉलिंग नहीं कर रहा जो कोई एरर एनफोर्स कर सकता है आपकी मिडल ऑर्डर से। ठीक है? चलो साइम हम्म, अयूब यहाँ पे वो एनफोर्स कर सकता है, उसकी वजह ये है कि उसकी मिस्ट्री है। उसका बॉल ना सिर्फ स्पिन होता है, उसका बॉल ड्रिफ्ट भी होता है। आज अगर आप शादाब की पूरा स्पेल देखो ना, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ पे करता रहा बॉल बिल्कुल ही मतलब जो स्पिनर की होती है, वहाँ पे नहीं किया जहाँ पे वो एलबीडब्ल्यू हो सकता था या कुछ भी बोल्ड भी कर सकते थे। ऐसी कोई भी उसने बॉलिंग नहीं तो की। फिर अरबाब भाई ये तो पुअर कैप्टनसी है कि आप अगली टीम को सेटल होने दे रहे हो और साइम अयूब को नहीं लगा रहे। इसका नहीं मतलब है नहीं कि यार तो अगली मैं टीम यही बात अपने करना हिसाब चाह रहा किताब हूँ को ना। चला रही है कि यार ये मैं ना यही बात करना चाह मतलब ये तो ऐसी बात है यही कि बात वो करना बोल चाह रहे रहा हैं हूँ। सलमान आगा को पागल बनाते हैं, शादाब को ना टुक-टुक करेंगे, वो साइम को नहीं लाएगा इस तरह, अच्छे हम बच जाएंगे। ये इंटरनेशनल भाई ये क्रिकेट में यार बैड ये चीज़ कैप्टनसी है ना, मैं यही तो यार कहना चाह रहा तो हूँ। यार मैं ये इस बैड बात के ना दो कैप्टनसी है। पॉइंट्स इस बात आप मुझे भी बोल रहे थे दो बोलो। पॉइंट्स हुँ। इसमें से निकालता हूँ। पहली बात ये जो बात की है ना कि शादाब को सिंगल डबल निकाल रहे हैं ताकि साइम अयूब का ओवर नहीं है। हुँ। भाई जो 26 रन आपने 4 ओवरों में शादाब को मारे हैं, वही 26 रन फिर आप साइम को मार लो। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब क्या मतलब भाई आसानी से? यार मेरी बात पूरी यार होने दो, आप बात मेरी होने बात दो यार, पूरी बाप होने रुक जा, रुक जा। दो। हुँ। ये तुमने अब बात कर दी है, अब इसको मुझे करने दो थोड़ा 2.5 सेकंड। ये बात इस बात की बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं बनता। हुँ। टी20 में आपको जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना, आपको कोई ग्रैब कर रही है। मिल रहा है बॉलर जो आपको अपने आर्क में बॉल करा रहा है, हुँ। आप उसको 1 ओवर में 20-26 खड़का दो। बिल्कुल, अब 4 बिल्कुल। ओवर में 20-26 खड़काने की क्या बात है? 1 ओवर तो पूरा कराएगा ना, बीच में तो नहीं वो निकाल देगा, नहीं भाई मिनी ओवर बिल्कुल, है शादाब तू साइड पे हो बहुत तुझे 3 अच्छी छक्के बात। पड़ गए। पूरा ओवर कराएगा वो। दूसरी बात, ये जो बात की है ना कि वो जानबूझ के आराम से खेलें शादाब पे और शादाब ने शॉर्ट बॉलें कराई हैं। यार देखो शादाब का आपका हेट है ना, आप करो लेकिन आप इलॉजिकल बातें ना करो। शादाब खान की ओवर्स अगर आप बॉल बाय बॉल अभी उठा के देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उसपे एक हाई परसेंटेज ऑफ शॉट्स ऐसी थी जो अटैकिंग शॉट्स थी, मारने की कोशिश की है, 2-3 चांस भी मिले थे। एक जो 3 फील्डर्स के दरमियान गिर गया, एक कॉटन बॉल शादाब ने मिस किया, एक और चांस भी बना था, एक बहुत 2-3 ऐसे भी थे कि डिलीवरी उसकी करीब से बच गई। तो ये बात आपकी गलत यहाँ से ही प्रूव होगी। दूसरी बात जो आपने की कि शॉर्ट बॉलें कराई है, भई आज अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, शादाब खान ने लाइन लेंथ पे कंट्रोल आज उसका काफ़ी ज़्यादा दिखा है। मच बेटर देन बिफोर। जो शॉर्ट बॉलें करा रहे हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने कोई 1-2 से ज़्यादा शॉर्ट बॉलें कराई हो पूरी स्पेल में। शॉर्ट नहीं कहा मैंने, शॉर्ट नहीं कहा। मैंने कोई विकेट टेकिंग लेंथ नहीं थी उसकी सर। विकेट लेने की लेंथ क्या हाँ, होती है? विकेट टेकिंग लेंथ यार भाई आप विकेट मेरी टेकिंग बात सुनो, लेंथ आप इस आज आपको शादाब को थोड़ा बाउंस मिल रहा था। शादाब हुँ। थोड़ा-सा उसको थोड़ा-सा आगे बॉल करता, वहाँ पे उसका अगर स्पिन नहीं भी होगा ना तो वो लेग बिफोर विकेट हो सकता है या कुछ तो हो आगे सकता है। कराई है ना उसने। आज अज़लान की मेरी भी बात हो रही थी कि यार ये शादाब क्या कर रहा है? कोई एक बॉल आगे फेंक देता है, एक बॉल पीछे फेंक देता है, कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। अगर अज़लान को याद हो यार हमारी अहमद जब वो जीसी में आगे बात हो रही फेंकता है थी वो ये। बहुत आगे फेंक देता है, ऐसी आगे फेंकता है कि आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आराम से ड्राइव निकाल के सिंगल ले लो। यार वो बिल आगे ऐसी फेंकता है और यार उसकी बहुत बॉल ज़्यादा स्पिन तुम भी लोग नहीं ना होती। यार यार देखो तुम लोग ऐसे शादाब नहीं सीधी-सारी वो जो ऑनेस्टली पॉइंट इस ऑफ मैच शादाब में नहीं, इस उसने मैच में वो ये है बात बस। बनती ही नहीं है। ये तुम लोग अपना एक नैरेटिव पुश कर रहे हो, इस मैच में बात बनती ही नहीं है। भाई आज पॉइंट मैं ऑफ बहुत सारे लोगों को कंटेंशन देख जो रहा है हूँ ना, कि वो शादाब खान को इस मैच में स्केपगोट कर रहे हैं कि भाई शादाब खान का नाम बाबर और शहीन के साथ लगा दो कि शादाब ने आज परफॉर्म नहीं किया। भाई उसने जो 4 ओवर कराए उसने कोई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं कराई। लेकिन नॉट फॉर 26 मगर 4 यार ओवर्स में बहुत डिसेंट बॉलिंग टीम की। के ओवरऑल रन रेट से तो उसने कम ही दी है, तो आई गेस इट्स अ सक्सेस। उसको आज ट्रोल नहीं करना चाहिए। मुझे भी आप लोगों को पता है पसंद नहीं है शादाब, मगर आज यार बिला वजह हो बस जाएगा थोड़ा। हाँ, यार और जो मैं अज़लान लाइन बात लेंथ बात वो कहूँ नहीं थी पॉइंट उसकी, ये है कि जिस पे बहुत ज्यादा हम बैट्समैन लोग चैलेंज हो या डबल माइंडेड हो कि इस पे मारने जाऊं या रोकूं, वो वाली लाइन लेंथ नहीं थी जैसे आदिल रशीद नहीं या आउट आगे क्लास होती। बॉलिंग नहीं कराई मगर लेकिन ये है अगर कि उसने अगर रन कंटेन हाँ, कर दिए तो एट द एंड ऑफ द डे आई गेस इतना उसको हमें फिर आप उसका ट्रोल नहीं नाम करना चाहिए गिनती आज का ले रहे यार हो मैच। कि उसमें क्या अज़लान है? बात शादाब की नहीं हो रही। देखो हम्म। पॉइंट ऑफ कंटेंशन पता क्या है? आपका नंबर 1 ऑलराउंडर जो है ना उसको हम्म। आप होल्ड बैक कर रहे हाँ, हो। ये बात मैं बिल्कुल जो सही है, जो बिल्कुल जो सही बात। मेरा मेन पॉइंट था ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। आप कहीं पे भी देख लो, शादाब ने जब से आया है उसने साइम जैसी बॉलिंग की है। नहीं, आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो जो शादाब को ओवर दिए वो साइम को देने चाहिए थे, वहां पे वो हमें विकेट लेकर दे सकता था। अगर आप ये बोलना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो ये बात।
मेरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही है ना, क्योंकि दरमियान में आप लोगों ने काट यार दिया। आपने जो पॉइंट किया है ना, आपने बात अब ये अजीब से शुरू की ना। यार शदाब के 4 ओवर करवा रहे हो तो आप साइम से नहीं करवाओगे ना, फिर आप बात को नहीं समझ तो रहे। अगली टीम का इसमें क्या है? अगली टीम क्या जान यार है? अगली वो तो कप्तान और खुद भाई देख जो रहा है टीम ना। बात की ना भाई अरबाब, ये बहुत इलॉजिकल है, तुम हाथ एक्यूमुलेटर्स थोड़ा सोने से अच्छा पहले अरबाब सोचते भाई हैं एक यार, बात मैंने बताओ, क्या अरबाब भोगी भाई पाई है ऐसी। एक्यूमुलेटर्स करते हैं इस तरह अरे यार, यार अरबाब भाई एक्यूमुलेटर्स एक इस बात तरह सुनो ना, करते हैं। एक्यूमुलेटर क्या हाँ मैं तो खैर ओपनर हूँ, मगर मैं एक बात बताऊं, अगर मुझे कभी भी 6 ओवर खत्म हो गए पावर प्ले के बाद, मुझे एक नॉर्मल बॉलर मिल जाएगा ना, तो भाई मैं उसको मारूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार जरा मैं देख लूं यार इसके अच्छे 4 ओवर इसके निकल जाएंगे, कोई विकेट टेकिंग बॉलर नहीं आएगा। मैं विकेट टेकिंग बॉलर जो है ना, उसके 1 ओवर 20 रन अगर मैं ले लूं ना, अगले जो 3 ओवर विकेट टेकिंग बॉलर के, उसमें अगर 18 रन आए तो आई एम हैप्पी विद इट, क्योंकि फिर मुझे 4 में 38 मिल गया। समझ रहे हो आप बात? बाकी आप ये बाद में सोचना आपने बोला क्या है, आप शायद रियलाइज यार करोगे। मैं या देखो आप नहीं, आप मेरी बात नहीं, सुनो हर एक रिजवान ने टीम क्या का बोला है अपना वो अजान, शायद गेम प्लान बाद में होता है। रियलाइज करेंगे। रिजवान होगा, आपने तो मैं रिजवान को ही कोट देखो किया है ना। हमारे पास देखो इंटरनेशनल प्लेयर एक है जिसने अच्छा खासा अपनी कंट्री को सर्व किया है, फॉर द गुड फॉर द बैड किया है, हम्म वो हम बाद में बात कर लेंगे, हम्म लेकिन हमें इसकी रेस्टमनी मिलती है। और ये मैंने काफी लोगों को और भी बात करते सुना है कि वो इस तरह करते हैं। ये अब मीडियोकर देखो अब ये बैट्समैन है हम ब्रो, ये आई गेस। हम ये ये सॉरी आर्ग्यूमेंट लॉन्गर वही फॉर्मेट कर की बात है, तूने यहाँ पे फिट कर दिया मेरे भाई ख्याल से। एक सर्टन पाकिस्तानी बैट्समैन को आज हमने ये करते भी देखा है, उस जिसके बारे सर्टेन में हम पाकिस्तानी बैट्समैन की तो बात ही अलग जिसके है बारे ना। में जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम बैटिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम्म उसने हमें सबूत भी दिखा दिया इस बात का कि यार ये लोग करते हैं इस तरह की हरकत है। चलो चलो इस बात को हम खत्म करते हैं, इसको हम बाद में लड़ लेंगे हाँ सही बात है, इस यार तीन ये का इस हो बात गया, में बहुत इस कुछ पे ऐड किया करूँ इसने। ना, शदाब, मैं यार देखो, मैं शदाब खान को बहुत ज्यादा एविंग बिला वजह ग्लेज भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ। एक तो शायद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और वो पिंडी वाला कोटा मैं यूज करता हूँ अपना, लेकिन शदाब खान को लोग बिला वजह हेट करते हैं भाई, बिला वजह, एट टाइम्स। भाई उसने बुरी नहीं बॉलिंग मेरी नहीं बात तो की। करने दिया लोग कर मुझे। एट टाइम्स बिला वजह हेट करते हैं शदाब को। शदाब खान की जितनी परफॉर्मेंसेज हैं ना पाकिस्तान के लिए, आपके बाबर आजम की, आपके शहीद शाह अफरीदी की T20 फॉर्मेट में नहीं है उतनी परफॉर्मेंसेज नहीं है पाकिस्तान के लिए। नहीं 2003 है वर्ल्ड कप खेला है शदाब खान, दो में आर्गुबली वो टॉप 2 टॉप 3 बेस्ट प्लेयर था आपका। 2022 में सबसे बेस्ट प्लेयर था इन माय ओपिनियन उस वर्ल्ड कप का। या 21 में भी वो बहुत अच्छा प्लेयर था। और वो T20 में ओवरऑल आपके लिए बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस ने दी हुई है। उसका बुरा पैच आया है, लीन पैच आया है, लेकिन उसको बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट करना और उसका नाम बाबर आजम जैसे प्लेयर्स जिन्होंने इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किया, रिजवान जैसे प्लेयर्स के साथ नाम लेना बहुत डिसइंजेनियस बात है। क्योंकि शदाब खान जब बुरा भी खेल रहा होता है ना, वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर लेता है, जो बाकी प्लेयर्स ऐड नहीं करते। तो यार देखो हम लोग एज अ फैन की पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखो हाँ, हमें देखो हम लोग आज तक क्यों इतने अच्छे प्लेयर्स भी थे हमारे पास जब बहुत अच्छी फॉर्म में थे। हम लोग क्यों नहीं अभी तक कोई टूर्नामेंट जीत पाए? क्योंकि हम प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर हार्प करते हैं। हम कहते हैं यार इन्होंने ये किया हुआ था, ये इस तरह कर लेंगे। देखो अभी करंट जो बात है ना उसके ऊपर बात चलेगी पिछले कि मैच में अभी लोग 46 मारा है और पिछली सीरीज में उसने विकेट्स भी ली भाई हैं। उसकी बैटिंग की बात नहीं मैं कर रहा अभी। देखो उसने विकेट्स भी ली हैं। शदाब की जब बात भी होगी ना यार, शदाब ने अगर विकेट्स भी लिए हैं ना, वहां पे भी साइम उससे बेहतर बॉलर था। अरबाब भाई अब बिला वजह हेट नहीं करो यार, मुझे भी बुरा लगता है, यार मगर अब बिला बिला वजह हेट वजह नहीं भी कर थोड़ा रहा, सा हो रहा है यार। ये यार सही बिला कह रहे वजह हो। हेट ये नहीं कर रहा। आजकल मैं आपको बहुत ये ज्यादा लोगों की तरफ से सुनने को मिला है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे ज्यादा आ रहा हूँ कि शदाब खान बिला वजह इस परफॉर्मेंस में, शदाब खान का अगर आप नाम ले रहे हो ना, तो आपका कोई एजेंडा है उसके खिलाफ, क्योंकि 3 4 भाई 5 ऐसे शहजादे हैं उसके भाई ऊपर आप इसकी बात बात होनी नहीं चाहिए। समझ रहे यार। देखो आप बात नहीं समझ रहे। बात समझ रहा हूँ, साइम यूब आप को साइम होल्ड को बैक नहीं होल्ड बैक करना कर रहे हो चाहिए। यार। आप अबे साइम अरबाब को होल्ड देखिए बैक आज कर के रहे मैच हो। के कॉन्टेक्स्ट से बात सही है कि आप साइम को ओवर करवाने चाहिए थे। हाँ पिछले मैचेस में हाँ। तो साइम भी ओवर कर रहा था ना, आज साइम कर रहा को था। करवाने चाहिए थे। बाकी शदाब अगर 2 करता और साइम 4 करता तो शायद ये 26 रन नहीं होते, बल्कि ये यस, 16-17 रन देके 3 आउट होते। वो ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि तो बल्कि उसने तो एक ही नहीं ओवर रन मिस किए, शायद 2 उतने ही आउट। होते हैं या थोड़े ज्यादा होते हैं, विकेट ज्यादा होती है। चलो विकेट ज्यादा विकेट्स होती है क्योंकि होते हैं विकेट टेकिंग बहुत ज्यादा करता है वो। ठीक है। हम्म चलो इस बात को हम रैप कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा तबसरा हमारा चला गया है। क्योंकि एक और लंबा तबसरा हमने करना है। पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई है, स्टार्ट साइम यूब अगेन, फिर से साइम यूब का नाम आएगा। और सबसे ज्यादा फरहान का स्टार्ट अच्छा था, पावर प्ले में उसने रन्स किए फरहान ने। फरहान से मुझे था कि यार फरहान रन्स करे। रिसेंटली कुछ मैचेस में उसके रन्स नहीं आ रहे थे, लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ इसमें वो खेला भी नहीं था, फकर खेला था। तो मुझे था कि यार वो रन्स करे साहिब ज्यादा फरहान। साइम यूब ने पावर प्ले में रन्स किए। सलमान लियागा लुक्ड गुड, लेकिन फिर अब एक सॉफ्ट डिसमिसल पे वो आउट हो गया। सबसे पहले इन तीनों के बारे में अगर पैकेज में बात की जाए, इन तीनों के ऊपर क्या तासुरात हैं, पावर प्ले बैटिंग में क्या तासुरात है, अभी उस बंदे का नाम नहीं लेना, कौन सारों शुरू के लिए करेगा? ये है। चलो इब्राहिम कर अगर लेते इब्राहिम ही ही हैं। शुरू बोल। ये हैंड रेस ही होता है, बोलती है अगर आप यार बोलते मैं हैं तेरी गोली नहीं मार दूंगा तो। यार, फिर वो सारे बोलने लग जाते हैं इस साथ, तो फिर बड़ा एक हंगामा मच जाता है। तो ओहो। यार, इन इन तीनों में से ना, शुगर आई हो जाती। इन इन तीन प्लेयर्स में से अगर 1.5 प्लेयर भी आपका परफॉर्म कर लेना, फर्स्ट करो कि एक प्लेयर आपका चला गया 40-50 तक, ठीक है, और अगले प्लेयर ने मार ली कोई 20-24 रन,
तीसरे प्लेयर को परफॉर्म करने की जरूरत हम्म नहीं है। वो बेशक अगर 4 रन पे आउट हो जाए, 5-10 रन पे आउट हो जाए, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आपको तकरीबन 1.5 प्लेयर परफॉर्म आपको करना चाहिए, और इन तीनों ने हाँ सही किया है, है। बस में लगी ठीक है, थी पेड़ में। इन तीनों की परफॉर्मेंसेस आई हैं। इवन लोग फरहान की, आप जब कहते हो यार वो सही तरह मारता नहीं है, उसकी वो स्ट्रोक हिटिंग करता है, बट स्टिल ही गॉट टू दैट पॉइंट, 50 मार्क तक चला गया था ऑफ 31 हम्म बॉल से, कितने बॉल्स, अच्छे अच्छे स्ट्राइक 31 रेट पे बॉल गया था। 47। सो ये प्लेड वेल, ठीक है, उसने सही किया, जिस तरह भी खेला अच्छा खेले, रन लाए हैं। Same with Saim. I think Saim could have done better. He was short, like 20-25 runs short. इसने जो सामने लॉन्ग ऑन पे नो लुक शॉट मारी, इस पे समझ ही नहीं आई भाई इसने किया क्या है। ही गेव इस वो विकेट शॉट अवे। अच्छी नहीं थी मतलब। हाँ, ही गेव इस विकेट अवे, लाइक अच्छी इनिंग्स थी, 12 बॉल पे 24, बहुत अच्छी इनिंग्स है, but आप इससे और अच्छी कर सकते थे। मैं मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई ये पूरा रन चेज तैम अयूब नहीं करना था, उसने जितना किया वो काफी था, हम्म बाकी अलग हमारे जो नीचे बैट्समैन थे उनके ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है, बट इन तीनों ने अपने रोल्स निभाए हैं, ठीक है। इस मैच में शायद सलमान यहाँ परफॉर्म नहीं कर सका, शायद अगले मैच में कर लेगा, यही आपकी लाइक एक हम्म। बैटर की होती है, अगर टॉप 3 बैटर्स होते हैं, तो इन तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया मेरे ओपिनियन में, यार अभी जिस तरह तूने, करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये हमारी 25th या 26th पॉडकास्ट है, जो तूने 1.5 बंदे वाली बात की ना, मेरे ख्याल से तेरी सबसे अच्छी बात है अभी तक की। ये बात तेरी सही है कि अगर थैंक यू। पाकिस्तान के लिए पहले 3 में से 1.5 बंदा परफॉर्म कर लेता है ना, तो ये हमारे लिए दिव डन देयर जॉब। एक मैच में 1.5 बंदा परफॉर्म कर लेते हैं। खैर अजलान और रुबाब की तरफ भी आऊंगा, इन तीनों के ऊपर क्या थॉट्स हैं? आई थिंक शॉर्ट एंड स्वीट जी, ही रखेंगे, इतनी कोई बुरी बातें करने वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल शॉर्ट बात करूंगा यार, कि यार साइम अयूब से हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इससे। बस यही बहुत बात अच्छी करनी इनिंग्स थी। क्रिकेट। खेली है, लेकिन वो 24 रन का प्लेयर नहीं है। हम्म। बात यहाँ पे ख़त्म करूंगा मैं। हाँ नॉक उसकी अच्छी थी, लेकिन वो ज्यादा मार सकता था। लोग वैसे उसके नो लुक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नो लुक का मसला नहीं है, शॉट ही खराब थी कि वो नहीं, शॉट आज ऐसी कैसे शॉर्ट मारने बॉलिंग लगा। थी। स्पिनर को वो शॉट आ, नहीं मारनी चाहिए थी, जब बॉल टर्न आप अवे हो रही है ऐसे आप लुक क्रॉस नहीं करके, मारना चाहिए। हाँ आप एक दफा देख के मारो, 2 दफा देख के मारो, ना देख के मारो, वो शॉट ही खराब है। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर होता ना, तो उसको नो लुक शॉट आराम से लगती है, क्योंकि अगर उसका बॉल स्पिन नहीं इन भी आ रही होगा ना, अगर होती है, वो हाँ। हाँ ओवर द विकेट कर रहा है ना बॉल, तो वो आपकी आपकी तरफ ही आएगी, तो उसको नो लुक लगती है। अगर उसकी हल्की हम्म सी भी स्पिन होगी ना राइट आर्म ऑफ स्पिनर की, तो वो बाहर जाएगा। नो लुक से सीधे यार, जब आप नो लुक मारते हो ना, आपका बल्ला थोड़ा बंद होता है। आपका बल्ला हम्म बंद होगा, आपका आउटसाइड एज लगेगा, और किसी भी जगह पे वो बॉल जा लीडिंग एज सकता है। लगेगा। हाँ, और लीडिंग वही एज। लीडिंग हुआ एज यार। लगा उसको। यार बस मैंने एक बात करनी है, एक तो यही बात अरबाब भाई ने जो कि सेम मेरी यही अल्फाज थे कि वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम साइम अय्यूब कंसिडरिंग ही इज नाउ काइंड ऑफ आवर सीनियर प्लेयर, 3-4 साल से खेल रहा है, पीएसएल में परफॉर्मेंसेस हैं, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम। सेकंडली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस न्यू आर्क ऑफ सलमान आगा, ठीक है ना। आई एम रियली एक्साइटेड कि वो कैसे अपनी इस पोटेंशियल को, जो उसने अब खुद रियलाइज किया कि आई एम अ गुड पावर प्ले प्लेयर, उसको अंदाजा हुआ है कि भाई पावर प्ले बहुत आसान होता है खेलना, सब सर्कल में होते हैं, सिर्फ बॉल को ऊपर से उठाकर करना है, ऊपर से उठा के फेंकना है, आपको बाउंड्री मिल जाएगी। बॉल न्यू होती है, बाउंड्री तक आराम से जाती है, ठीक है ना। कभी भी नहीं होगा, आप एज भी लगेगा तो आपको चौका मिलेगा, ये पुरानी बॉलों में नहीं होता, मगर न्यू बॉल पे ही हमेशा होता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि उसने अपनी पोटेंशियल को मतलब समझा है, और अब वो इस हिसाब से कर भी रहा है। तो मुझे यही था कि हम बाबर आजम से यही डिमांड करते थे कि प्लीज पावर प्ले में अगर जाते हो तो यूटिलाइज करो, जितनी भी बॉलें मिल रही है, बल्कि पावर प्ले की 10 बॉलें मिल रही है, यूटिलाइज करो। वो नहीं कर सका। आई एम रियली हैप्पी कि अब एज अ पेनल्टी वो नीचे आ रहा है, ही डिजर्व्स दिस। खैर वो क्या डिजर्व करता है वो तो अलग बात है, अभी करेंगे। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सलमान आगा और इसके बीच में जो कॉम्पिटिशन था कि कौन ऊपर जाएगा, वो सलमान आगा ने जीता है, और उसके बाद उसने परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, एंड आई एम जस्टिफाई किया। रियली एक्साइटेड टू सी हिम फॉरवर्ड इन दिस वर्ल्ड कप। हम्म चलो अब तूने सही जिक्र बात है कर ही भाई। दिया, मैंने कहा था जिक्र नहीं करना, लेकिन नहीं, जिक्र मैंने तो हो बस गया। नाम लिया है। हम्म तो वो जिक्र यही होता है यार। ठीक है। दूसरा तो करेंगे। खैर बाबर आजम पे आ ही जाते हैं यार। मैंने जो एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाई थी, वो मैंने अपलोड करके डिलीट कर दी, क्योंकि मेरा दिल थोड़ा बहुत हो रहा था, मूड स्विंग हो गया। खैर जो मैंने उसमें बात की थी वो यही थी यार कि मैंने बाबर आजम को बहुत ज्यादा डिफेंड किया है। और देखो, मैं बिल्कुल ही आप कह रहे हो इमोशनल सेंटिमेंट से हट के बात नहीं कर सकता, और ना आपको करनी चाहिए यार। क्रिकेट ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट कि कोई मतलब कोई मेरी जॉब है ऐसी कि मैं करूँगा +1 -1 करूँ। इमोशनल सेंटिमेंट है। मेरा इमोशनल सेंटिमेंट बाबर आजम के साथ है कि यार मैं जब क्रिकेट देखना शुरू किया है, तभी बाबर आजम का रूह जिस से लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, और बाबर आजम को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करते हुए देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए देखा है मैंने। बहुत ज़्यादा अच्छे कह रहे हैं वो हैं, मेमोरीज़ हैं बाबर आजम के परफॉर्म करते हुए, और कभी भी उन चीज़ों को डिस्क्रेडिट मैं नहीं करूँगा। लेकिन आज जेन्युइनली यार, मैं भी ना यार उकता गया यार बाबर आजम की बैटिंग देख के यार, कि बाबर आजम बैटिंग कर रहा है और लग ही नहीं रहा है ये बंदा रन्स करने आया है, लग ही नहीं रहा है ये बंदा कुछ भी कर सकता है। यार आपके पास 2 चीज़ है ना, या तो आप मोमेंटम आगे कैरी करो,
ठीक है, आप खेलो 150 के स्ट्राइक रेट से, आप करो ठीक है, जो आप मोमेंटम आपको मिला है, उस चीज़ को आगे लेके जाओ। ठीक है, लेकिन हमें पता है यार आपने वो करना ही नहीं। आप वो नहीं करे तो एटलीस्ट आप चीज़ को आसान बनाओ, आप मैच खत्म करके जाओ। मैच खत्म नहीं तो एक ऐसी सिचुएशन में लेके जाओ कि यार मैच आसान हो जाए। आप आए हो ईज़ी सिचुएशन में, आप मैच मुश्किल करके चले गए हो। 18 बॉलें 15 रन, कोई सर, कोई पैर नहीं था इस इनिंग्स का, कोई वेल कुछ सेड। समझ नहीं आया। एक चौका मारा है, वो भी डाउन द लेग साइड चौका मारा है। जेन्युइनली यार दुःख होता है बाबर आज़म को ऐसे देख के कि यार देखो मैं ये बात नहीं पुश करूँगा यार वो बड़ा बैट्समैन है, उसको उसको अलग हम बेस पे जज करें। अब उसको नॉर्मल भी आप क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स पे आप जज करो यार, वो किसी कार्य का टी20 प्लेयर नहीं लगता। कि वो हुँ? क्या यूज़ केस है उसका। इस टीम में, किसी भी टीम में, किसी भी मतलब क्या सिचुएशन में क्या यूज़ केस है। हमने उसने स्पिन के खिलाफ उसको रखा हुआ है कि यार वो स्पिन के खिलाफ अच्छा प्लेयर है। यार वो स्पिन के खिलाफ एक टाइम पे टेस्ट मैचेस में अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन टी20s में नहीं है। या तो कोई हेनरिक क्लासन हो ना कि स्पिनर को 20-20, 25-25 रन मारता हो। बस वो डिफेंड कर सकता है एट टाइम्स। दैट इज़ ऑल इट इज़। तो यार मुझे तो बस आज ये बात रियलाइज़ हुई और फ़ील हुई है कि यार द शिप हैज़ सेल्ड। ठीक है ना? हम इतने अरसे उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़ पे हम चलो उसकी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, डिस्क्रेडिट ना करो। आई वुड नॉट गो टू दोज़ लेंथ्स कि यार उसने कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं ना, उसका जो फ़ायदा हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान हमें इस बात का हो रहा है कि उन जो अच्छी परफ़ॉर्मेंस का इमोशनल बैगेज हम इतने अरसे से कैरी कर रहे हैं। कि यार उसने उस मैच में किया था, बाबर आज़म कर देगा। और ये जो हमारे दिमाग में है ना कि बाबर आज़म करेगा, एक दिन वर्ल्ड कप जिताएगा, वो शायद 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो सकता है। लेकिन ये टी20 वर्ल्ड कप या कोई और टी20 वर्ल्ड कप नहीं है बहुत जो अच्छी बाबर बात आज़म की करेगा। तुमने। तो ये मेरी रैंट है, ये मेरे दुःख हैं, दुःख बहुत दर्द अच्छी हैं बात की बाबर तुम, आज़म बहुत से अच्छी रिलेटेड। बात की। इस बात को मैं तुम लोगों की तरफ लेके जाऊँगा। बाबर आज़म पे तो काफ़ी ज़्यादा बातें हैं सबके लिए। करो यार, जिसने कोई करनी नहीं है करना करे। चाहता, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ हुँ, फिर। हुँ। कर लो यार, करो। 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 यार देखो, सबसे ज़्यादा दुःख पता है किस चीज़ पे होता है कि मुझे याद है जो बाबर के अर्लियर करियर के अंदर जो उसकी इनिंग्स थी ना, मैंने उसकी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक इनिंग्स देखी थी, जो उसकी मेरे ख्याल में पहली 50 थी। उसने 87 समथिंग रन्स बनाए थे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ न्यूज़ीलैंड के अंदर। तो यार वो स्टेप डाउन करके बिल्कुल सामने मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से बहुत अच्छा खेलता था। आज अगर आप उसकी शॉट देखो, अगर उसको बॉल नहीं मिलती थी तो वो उसको आराम से वर्क करता था सिंगल के लिए। यस। आज उसने जिस तरह की शॉट मारी है हाँ। वो एक डेस्परेट शॉट थी। वो किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लग रहा था कि वो एक कमांडिंग पोजीशन में खेल रहा है। दूसरी चीज़ ये देखो कि आप एक बैट्समैन की प्रोग्रेशन देखते हो या उसकी रिग्रेशन देखते हो। बाबर जिन शॉट्स के ऊपर अच्छा होता था उन्हीं के ऊपर आउट होना शुरू हो गया। यस। इसके ऊपर आपको क्या नज़र आता है? इसके ऊपर नज़र आता है कि यार कुछ ना कुछ जो उसके साथ कोचिंग स्टाफ कर रहे हैं या उसके कोई मेंटल ब्लॉक आया हुआ है। जो मुझे लगता है जो हमें नज़र भी आ रहा है वो ये है कि जो उसको ना ओवर कोचिंग हो रही है। बाबर को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो डोमेस्टिक में जाए, 4 डे क्रिकेट खेले और ढेर सारे रन्स बनाए। यस। क्योंकि यार जो क्लास वाले बैट्समैन होते हैं ना, जब वो रन्स बनाते हैं, वो अपनी रिदम में वापस आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आज़म को इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट से अब खुद ही साइड पे हो जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी लेगेसी खराब कर ली है बहुत या ज़्यादा। द टाइम इज़ गॉन। बड़े प्लेयरों को हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि यार उनको ये कहना तो नहीं चाहिए, उनको धक्के मार के निकाला जाता है टीम से। वेल सेड। और ये बाबर के साथ हम ये नहीं देखना चाहते यार, बाबर को खुद ही ना, अब मेरे ख्याल में वैसे भी ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप ही होगा। हाँ। क्योंकि जो उसके काफ़ी फैन्स हैं, हमने ये टाइड चेंज होते देखी है इंटरनेट के ऊपर भी। हाँ, वो जो हुँ। एक साया ग्रुप है मेरे ख्याल में, जो इनकी वो एक ही शॉट की साया बार-बार क्लिप निकाल कॉर्पोरेशन। के दिखाई जाते हैं, वो दोबारा लगाएँगे। हुँ। हाँ, वो दोबारा इसमें भी आज तो उनको खैर मिला भी नहीं है कि शायद वो फाइनल लेग वाला भी लगा दें। कैच ही लगा देंगे वैसे। हाँ, कैच की लगा देंगे। लेकिन यार आप किस तरह खेलोगे यार? आप नंबर 4 पे आप हम इस टूर्नामेंट से पहले भी ये बात कर रहे थे कि हर बंदा कह रहा है कि यार वो श्रीलंका में जाके ना स्पिन के खिलाफ हमें ना अच्छा एक सपोर्ट देगा। यार ये इतनी एक नॉनसेंसिकल बात है। आप उसके पिछले 2-3 साल से आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देखो यार, उसको राइट आर्म ऑफ स्पिनर तंग कर रहे हैं भाई। सहवाग कहता था कि भाई मैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर को तो समझते नहीं हूँ ये बॉलर है। बिल्कुल आपने सही हुँ। बोला। हाँ। भाई उसको मतलब अब तो दूसरा भी नहीं कर सकता राइट आर्म ऑफ स्पिनर कि भाई उसका बॉल लग के बाहर निकल जाएगा। आप फ्रंट फुट प्लांट करते हो, आपके पैडों पे लगता है, ये आपकी विकेटों में जाके लग जाता है या बॉल। शॉर्ट मिड विकेट पे आप कैच दे देते हो। शॉर्ट मिड विकेट पे हुँ। आप कैच दे देते हो। अब यार ये अज़लान, आप देखो, आपने क्रिकेट आप खेलते हो, देखो शॉर्ट मिड विकेट पे आप जब शॉट खेलते हो ना, इसका मतलब ये है कि आपका बॉटम हैंड बहुत टाइट आ बहुत रहा टाइट आ रहा है और आप डबल माइंडेड भी हो। रोकनी है या है। डबल सिंगल माइंडेड के है। लिए पुश करनी है। हुँ। हाँ, आपने ज़ैम्पा पे भी, हम वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर ये क्या नाम है, शॉर्ट मिड विकेट के माइकल ऊपर ही ब्रेसवेल आउट ने आउट हुआ किया था। हुआ है बहुत बार। इसको हाँ, नेदरलैंड्स के बॉलर ने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी मिड विकेट पे आउट किया था, शॉर्ट मिड विकेट पे। तो हाँ। उसी यार आप 2023 वाले वर्ल्ड कप में। जो बॉटम एंड प्लेयर होता है ना, जो बॉटम एंड प्लेयर होता है, आप उस या तो वो बिग हिटर होता है या वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप होता है।
क्योंकि हाँ, सीधी-सीधी बात है यार, हाँ, सही है, सही है। बॉटम एंड प्लेयर होता है, वो एक्यूमुलेट नहीं कर सकता क्योंकि हम्म वो खेलेगा इस साइडों पे खेलेगा, वो सामने नहीं खेलेगा। हम्म और साइडों पे आज देख लो, उन्होंने साइडों पे फील्डर लगाए हुए थे और उसको उन्होंने नहीं रन करने दिए। हुँ। यार और एक और बात ये भी है ना कि जो प्रोग्रेशन और रिग्रेशन वाली बात है, सिंस 2025 बाबर आज़म का टी20s में या टी20आईज़ में स्ट्राइक रेट 115 हो गए। बाबर आज़म ये नहीं है कि वो हमेशा से इतना स्लो खेलता था। यार वो एक ज़माने में जिस ज़माने में 130, 35, 140 का स्ट्राइक रेट अच्छा होता था, उस ज़माने में बाबर आज़म 130, 35 के स्ट्राइक रेट से खेलता था। ठीक है? लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम को प्रोग्रेस करने के बजाय रिग्रेस कर दिया। अब वो 130-35 जहाँ पे वो करता था स्ट्राइक रेट, अब वो 115 एक आज यार बिलो रन बॉल खेला है यार। इस सिचुएशन में इस पिच पे बिलो रन बॉल को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? खैर अज़लान और इब्राहिम तुम लोग भी इस पे टच कर लो, फिर हम बाकी भी अदनान हमारे आप 2-3 और करोगे या मैचेस मैं आते हैं। करूँ? मैं करता हूँ यार। अ, मैं बस एक मैं छोटी-सी पूरा बात तफ़सीला दे ये दूँ आके या बात फिर करके सुनो। हाँ, नहीं, नहीं अज़लान भाई आप चलो करो, आप कर लो। अज़लान भाई आप करो। भाई क्या बोल रहे हैं? नहीं, नहीं आप करो, यार मैं आप बस करो। एक छोटी-सी बात करूँगा, चलो ठीक है, कि यार अगले मैच में ना अगर बाबर आज़म भले 50 भी कर देता है ना 20 गेंदों में भी, तो भी अगला मैच मिलेगा बाबर आज़म को? ज़ाहिर है नहीं ड्रॉप करेंगे बिकॉज़ ऑफ हिज़ नेम, कर देना चाहिए। अगर हमारी है मैनेजमेंट या अगर इंडियन या हुँ, ऑस्ट्रेलियन होती ना, तो वो नाम पर ना हुँ, रखते। यकीन करो अगले मैच में हुँ, व्हाट आई पर्सनली वांट टू सी इज़ ख्वाजा नाफिर रिप्लेसिंग हिम। ख्वाजा नाफिर को रिप्लेस करो, फ़खर ज़मान को ना डाल देना प्लीज़, ही इज़ आल्सो ट्राइड एंड प्लीज़ टेस्टेड यस। और भाई वो भी इसी का भाई है। ठीक है ना? उसने 2 शॉट हुँ, पे पूरी ज़िंदगी खेला है। एक स्लॉग स्वीप पे और एक निकल के स्पिनर को सामने छक्के पे। तीसरा उसके पास कोई है 6 नहीं है, कोई भी 6 नहीं है। 2 यही शॉट है उसके पास। एक स्लॉग स्वीप मारता है अच्छा और नहीं एक यार सामने से कुछ भी नहीं है वो यार इसके अलावा। लॉन्ग ऑफ और कवर के दरमियान से जो मारता है वो। अब ये वो 4 100 है में वो 1 उसका। मारता है, वो 100 में 1 मारता है। मगर 100 में 99 तो छक्के बाकी यही 2 होते हैं। तो अब टी20 हुँ, क्रिकेट में ये वाला टाइम चला गया है भाई। बॉलर आपको कट पे बॉल करेगा। हाँ, ऑल्दो कट उसका अच्छा है मगर ठीक है, वो भी बहुत कम लगता है। तो कहने का मकसद है फ़खर ज़मान हुँ, को अब ना डालना, ये सब रिडंडेंट हो चुके हैं। गो टू न्यू टैलेंट। ख्वाजा नाफी को चांस दो, ये रहे मेरे दोनों हाथ प्लीज़। अगले मैचेज़ में उसको चांस दो। उस लड़के के पीछे कोई इतना बैगेज नहीं है जितना ये सब बुड्ढे कैरी कर रहे हैं। अब आप मेरी एक बात समझना सिर्फ अहमद, वो अपने करियर के उस स्टेज पे नहीं है कि उस पे इतना प्रेशर हो कि मुझे डिलीवर करना ही करना है, इसलिए वो डिलीवर करेगा। ये दोनों बुड्ढों हुँ, का आखिरी ये वर्ल्ड कप है। इन लोगों को बहुत प्रेशर है कि हमने कुछ लेगेसी बनानी है, कुछ छोड़कर जाना है, कुछ जितवाना है अपने मुल्क को, इसलिए ये नहीं कर पाएँगे कभी भी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस और तुम लोग समझ हाँ, रहे हो और ये मेरी प्रेशर हैंडल भी वेवलेंथ नहीं में हो कर ना तुम लोग सकते। कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि हुँ, उसको कोई बैगेज नहीं है, क्योंकि उसका करियर कुछ नहीं है प्रायर टू दिस वर्ल्ड कप, उसपे कोई वो नहीं है इसलिए वो परफ़ॉर्म करेगा। थिर्डली इन दोनों से बाबर आज़म से लेवल का ये वो टेक्निकल, बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी, ठीक है ना? पावर हिटिंग बहुत ख़ुद अच्छी है आपने और बहुत हुँ, कंप्लीट बैट्समैन है वो। आप उसको ट्रस्ट करो प्लीज़ अगले मैच में उस्मान खान या बाबर आज़म इन दोनों में से किसी एक को ज़रूर रिप्लेस करो। डेफिनिटली। कोशिश करो कि ख्वाजा नाफी को बाबर आज़म की जगह अगले मैच में खिला दें। ब्रेव कॉल है, मुल्क से गालियाँ भी पड़ेंगी जो इसके बाबर के कुछ डाई हार्ड फैन्स हैं, मगर प्लीज़ इट्स अबाउट टाइम कि आप इतना बिग डिसीजन लें अब प्लीज़। यार ये देखो भी फ़ॉलो मैं अप करेगा। ये जो बात है ना कि कुछ यंग प्लेयर्स होते हैं आपके जो साइड में आपके नहीं आते। ये हमारे कुछ प्लेयर्स जो है ना उस्मान हो गए, बाबर हो गए, ये चीज़ इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप मैट रेनस्टॉ को देखो कितना बड़ा नाम है बीबीएल में। उसकी रिसेंटली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से वीडियो आई है कि यार वो उसको किस तरह इन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड में बुलाया था। कि उसको कॉल आई थी एंड ही थॉट कि मैं अगले पाकिस्तान के मैच में नहीं खेलूँगा। ठीक है लाइक दैट्स इट फॉर माय सीवी। क्या हुआ कि मैनेजमेंट ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ मसले हो गए पीछे, तो आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। ठीक है? तो लाइक दे आर ग्रेटफुल फॉर दिस। एक एक बंदे को एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपने आपने उसके अंदर परफॉर्म करना होता है। बाबर उस्मान को काउंटलेस अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, हमने इन दोनों ने इसके ऊपर वो किया नहीं है। खैर ये मैं अज़लान की बात को कह रहा था, मैं बाबर की बात के ऊपर आता हूँ। हुँ, देखो वही जो मैंने डेढ़ प्लेयर की बात की थी ना कि साइम, फरहान और आगा में से कोई भी परफॉर्म करे या डेढ़ प्लेयर परफॉर्म करे तो एक हमारे एक फ्लो स्टेट हम इस उस फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है? हमारा रन रेट था कोई 10.5 या 11 जब बाबर आया था, ठीक है? तो आपकी इंटेंट ये होनी चाहिए कि आप उसको 16-17 ओवर्स के अंदर आप इस गेम को रैप अप कर लो, ठीक है? ये हुँ। साहब जी आए हैं और इन्होंने जिस तरीके से खेला है अच्छा एक और बात ये है कि शाहीन ने एक बात की थी उस जियो की इंटरव्यू में अ, कि कभी-कभार हम ऑपोज़िशन में जाते हैं तो लोग कहते हैं ओह! किंग बाबर। आई थिंक तुम लोगों को बात याद होगी। तो इन हाँ, एसोसिएट याद है। टीम्स के ऊपर जब इन इन इनके सामने जब बाबर आता है ना,
तो वो कहता है यार ये तो बड़ा वो टाइट बैट्समैन है यार, ये तो हमारी धज्जियां हिला के रख देगा। मगर उसके बाद जब बाबर ऐसी इनिंग्स अपनी बिल्ड करते हैं ना 18 फ्रॉम 15 फ्रॉम 18 बॉल्स, तो उनको कॉन्फिडेंस मिलती है, उनके बॉलर्स को कॉन्फिडेंस मिलती है कि भाई हम तो भाई इनके ऊपर चढ़ ही गए। उनके बहुत अच्छी बॉलर्स बात के की। ऊपर एक कांस्टेंट उनके बॉलर्स के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर था जब ये सलमान, साइम और ये फरहान खेल रहे थे। 11 का हमारा रन रेट था, कांस्टेंट प्रेशर था। आपने इन बॉलर्स को थोड़ा सा भी ब्रीदिंग टाइम दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा भी आपका रन रेट कम हो गया भाई, मोमेंटम उनकी साइड पे स्विच हो गया। अब प्रेशर आपके ऊपर है, बेशक आपके 3 आउट हो 4 आउट हो, उनकी आप लाइन 100 लेंथ के ऊपर सेट हो हो, गई। आप हाँ उनकी लाइन सेट हो गई भाई, आपने उन्हें ब्रीदिंग टाइम दे दिया। और अगेन जिस मैं कह रहा हूँ ना, जिस रन रेट में आपकी इनिंग्स का वो शुरुआत हुआ था, उसके अंदर आपको मारना चाहिए था, आपने उसी फ्लो को बरकरार रखना था। वहां पे वो नहीं मार रहा, मार वो कब रहा है जब भाई उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पकड़ ली, ठीक है, और लाइक जिस टाइम पे इसको अपनी इनिंग्स को बहुत अच्छा पॉइंट आगे है। लेके जाना था, आगे लेके जाना था, उसी टाइम पे इसने एक लूज शॉट मार दी एंड ही गॉट आउट, और उसी प्रोसेस में इसने 2 और बैट्समैन को भी आउट करवा दिया, ठीक है। अब थिंग इज ही वाज टेलर मेड फॉर दिस सिचुएशन, क्योंकि बाबर आजम को हमने स्कोर लाइक फर्स्ट इनिंग्स में कभी स्कोर करता है तो इसका पता नहीं चलता कि यार इसका पर्पस क्या है, इसकी इनिंग्स की पर्पस क्या है, ठीक है। हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी देखा, ही लुक्स कंफ्यूज, बट while chasing 148 सच a लो स्कोरिंग टोटल, इसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार मैं क्या करूंगा यार, मैं अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करूंगा। दिस वाज ब्रेड एंड बटर फॉर हिम, दिस शुड हैव बीन ब्रेड एंड बटर फॉर हिम। इसने पास में बीपीएल में, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है, वहां पे इसने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं भाई, ठीक है, उनकी ऐसी पिचेस होती थी और ये टारगेट्स को चेस कर लेता था। अब भाई जो सिनेरियो उसके सामने था, उसने नहीं किया। अब मैनेजमेंट को ये चीज रियलाइज कर लेनी चाहिए कि भाई इसको हमने ना हर एक सिनेरियो दिया हुआ है कि हमने रन्स ऑन द बोर्ड करने, हमने बड़ा टोटल चेस करना है, हमने लो स्कोरिंग टोटल चेस करना है, इसको हर सिनेरियो में हमने चांस दे दिया है। और काउंटलेस टाइम्स इसने हमें गर्क करके रखी है, ठीक है, अपने रन ये कर लेता है, ठीक है, मगर कोई इम्पैक्टफुल इसकी कोई परफॉर्मेंस आती नहीं है, आती होगी एक आध, बट इतनी आती नहीं है। या तो ये करे, और या अगर इसको आपने खिलाना है, ठीक है, अगर आपने अगर बाबर आजम को खिलाना है तो आप ये कह सकते हो कि आप बोलो यार ऊपर से जो 3 बैट्समैन है ना, वो तो अपने होमवर्क करके आ जाएंगे, वो तो मार के रन रेट 9-10 तक पहुंचा देंगे, आप भी मार लो, ठीक है, आप मार लो, आपसे गेम डीप आप लेके जा नहीं सकते। इफ यू आर चेजिंग अ टोटल, या फिर पहली इनिंग्स का टोटल बना रहे हो, यार आप क्या गेम को मार डीप लो नहीं यार। लेके जा सकते। आप हमने देख लिया, ठीक है, तो आप फ्रॉम बॉल 1 आप मारते ही चले जाओ, ठीक है, अगर आप आउट भी हो गए तो ऊपर सलमान, फरहान, साइम, इन तीनों में से कोई भी खड़ा होगा, वो खैर ले जाएंगे, ठीक है, नीचे और भी बैट्समैन पड़े हैं, इसको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर ये काम नहीं कर सकता तो भाई फिर जमीन से ये बाहर हो जाए, ठीक है, कोई शोर शराबा ना करे, और भी प्लेयर्स हमारे मौजूद हैं, वो आके खेल लेंगे। यार इस बात को बस एंड करूंगा, मैं एक बात करूंगा, उसके बाद ये बाबर आजम के बाद हम एड करेंगे, और भी हमने बातें करनी है। यार क्या जिद है यार बाबर आजम को खिलाने की, मतलब क्या क्यों खिलाना है बाबर आजम को, मतलब अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर उसका कोई रोल है ही नहीं है इस टीम में, और वो टीम को एक वीकनेस है टीम में, तो उसका निकाल दो। मतलब ये जो हमने बात घुसाई भी है ना कि यार बाबर आजम को रखो टीम में, और एक वर्ल्ड कप जीत जाए पाकिस्तान की टीम, इसमें बाबर आजम को, यार छोड़ दो इन बातों को। बाबर आजम के चक्कर में, बाबर आजम और फखर जमान को इस स्क्वाड के डालने के चक्कर में, हमने बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं उनको हमने साइड में कर दिया, जिनको शायद अगर हम ज्यादा गेम्स देते और इन पोजीशंस पे इतनी सिचुएशंस उनको देते तो शायद परफॉर्म कर लेते। हसन नवाज का मैं नाम लूंगा, अब अजलान तो हसन नवाज से इतना वो नहीं करता, लेकिन हसन नवाज को आपने बस कह दिया भाई तू छठे नंबर पे आके एंड पे आके 3-4 बॉलें खेल, 2-3 ओवर खेल, बस तू वही कर। अब बाबर आजम को इतनी सिचुएशन दे रहे हो कि यार अब एंकर कर लो, आप 4 में खेल लो, आप 3 में खेल लो, आप ओपनर बन जाओ, आप ये कर जाओ, आप वो बजाओ। अब हसन नवाज को दो ना अपॉर्चुनिटी। चौथे नंबर पे उसने कोयटा के लिए परफॉर्म किया है, आपने कितने मैच उसको चौथे नंबर पे दिए, आप दो ना उसको। चौथे नंबर पे पावर खेल रहा है, हसन नवाज से बेहतर, सॉरी हसन नवाज से 1000 दर्जे बेहतर खेल सकता है। एग्रीड एग्रीड। सिर्फ ये नहीं,
चलो इरफान खान नियाजी का नाम हम लेते हैं तो उस पे लोग काफी वो कर लेते हैं, लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इरफान नहीं खेल सकता चौथे पे, वो उसकी वो टू बी क्वालिटी वेरी नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, इरफान खान नियाजी बाबर आजम से बेहतर खेल लेगा चौथे नंबर नहीं, पे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। वो इधर इससे भी और बुरा अब्दुल खेलेगा, समद, उससे भी बुरा खेलेगा। हमारे इससे भी पास बुरा खेलेगा। डेटा वो सेट है उसका क्रिकेटर ही नहीं है इमर्जिंग भाई, एशिया कप उसको का। बैट्समैन नहीं गिना करो, उसको छोड़ो। क्रिकेटर ही नहीं है। हाँ, वो क्रिकेटर भाई ही सही नहीं है, कह रहा है ऑब्वियसली। वो एक वो बहुत वो ऑर्डिनरी एक है। हवा है। चलो मैं तो हाँ, बस मैं इस पे मैं कर रहा एनालिसिस नहीं कर रहा, मैंने बस एक नाम डाल दिया ना बीच में कि यार ये नाम आ गया, अब्दुल समद का नाम बीच में आ गया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर आप इतनी सिचुएशंस देते, इतनी यार अपॉर्चुनिटीज मैं तुम्हें देते, एक बात इतनी बताऊं छोटी सी, जगह मतलब बनाते, आई एम वो सो कुछ सॉरी कर टू कट लेते। यू ऑफ, तुम अपनी बात कर रहे थे, सीरियसली एक बात बोलूं, यू कैन नाउ इवन ट्राई फहीम अशरफ एट दिस लेवल। सैम करन को याद है, उन लोगों ने बना दिया ना बैट्समैन। भाई फहीम अशरफ के पास पूरी टेक्निक है, प्रॉपर बैट्समैन है वो। आई फेल टू अंडरस्टैंड कैसे हमारे लोग अभी तक उसको ये बोलते हैं कि वो सिर्फ हिटर है। आपने तो उसकी टेक्निक देखी है, स्पिनर को कैसे पाँव निकाल के खेलता है, स्वीप कितना अच्छा करता है, हुक पुल न्यूजीलैंड में 50 किया था, कितनी अच्छी शॉटें मार के किया था। पता नहीं हमारे लोग ना लेबल लगाने में इतने एक्सपर्ट हैं। पहले तो साइम अयूब को बैट्समैन ही बोलते थे, पार्ट टाइम बॉलर बोलते थे, अब ऑलराउंडर पर आ गए ना। इनको लेबल नहीं लगाना बहुत पसंद है, ठीक है ना। मैं किसी पे लेबल तब तक नहीं लगाता जब तक वो बहुत बार वो चीज ना कर दे। मैं अब इरफान खान न्याजी को बोल रहा हूँ ना कि वो मीडियोकर तरीन है, तो बहुत बार उसने वो कर दिया। इनफैक्ट इमर्जिंग एशिया कब तक में करके आया यार, वो वही चीज जो वो फाइनल लगवा गया था हमारा फाइनल वो। लगवा गया, तो 20-23 गेंदों पे उसने 8-9 रन किए। तो कहने का मकसद है, यू कैन इवन ट्राई फहीम अशरफ एट 4-5 नाउ। इट्स अबाउट टाइम, आप उसको ट्राई कर सकते हो यार, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। आज हमने उसकी बैटिंग यार प्रोग्रेस देखी है। चलो यार इससे हम आगे जाते हैं। उस्मान खान में भी थोड़ी बात हमने करनी है। 2 बॉलें खेली हैं, उस्मान खाया है। जो बाबर आजम ने थोड़े बहुत जो हमारे पकोड़े लगाए थे, वो पकोड़े एक नहीं खेला। उस्मान खान ने तल दिए थे बाद में। अल्लाह माफ करे, बहुत ही क्या बोलूं। यार आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, उसने पकोड़े लगाए थे और उस्मान खान ने तल दिए थे, ये कर मेरी दिए एनालॉजी है पूरी। सही बोला आपने। सही बोला आपने। क्यों कि वो आया है और उसने 2 बॉलों पे 0 रन किए हैं और वो आउट हो गया है, यार चौक यूएई से डाउन। बात करें, यूएई से बोलने वापस ले लो भाई इसको। यार उस्मान खान 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। भाई उस्मान खान के साथ पता है क्या सीन होना है? उस्मान, वो आपने मीम देखी है, वो जो एक बाउंड्री लगी होती है, एक बंदे को इधर फेंक रहे होते हैं, वो इधर फेंक रहे होते हैं, तो कोई भी नहीं रखना चाह रहा होता। तो इसके साथ उस्मान खान के वो साथ बाउंड्री यही सीन हो रहा है। यार चलो उस्मान खान ने 2 बॉलें खेली हैं, उस्मान खान को अब क्या ही एनालाइज करोगे यार। यार मैंने उस्मान उस्मान खान इज खान नहीं, नॉट करेंगे दैट बैड करेंगे। फॉर यूएई। यूएई के लिए ठीक है, यूएई के हिसाब से ठीक है, हाँ इतना भी बुरा नहीं है हाँ कि यूएई यूएई में भी ना आ सके। यार वो यार एक दुबई वाला वो जो मैच था ना, जो हमारा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, वो एक इकलौता मैच था जहाँ पे इसको इनको उस्मान खान को खिला देना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था। उसके अलावा कोई उसको खिलाने की जरूरत नहीं है। वहीं यार पे उस्मान खिलाते खान थे की और हमें वहीं पे उसको 2 दफन बॉलें ना, करते थे 2 या पक्का 1 पक्का। थी, 2 या 1 बॉल थी। उसके ऊपर जो आउट हुआ है ना, जो बॉडी में आपकी यहाँ पे बॉल आ रही, उसको ही पीछे कट खेल रहा है। ये कहाँ से हुआ यार? प्रीएम्प्ट। लाइक हम आज लोग तो उसने एक एक बॉल भी बॉल पे पकड़ा इस भी तरह करके। किस तरह पकड़े? मगरमच्छ वाली, किस तरह? मगरमच्छ। उसने ना मुंह खोला था, इस तरह करके बॉल पकड़ना चाह रहा था, इस तरह करके। मैं ये क्या कर रहा है यार? जिसने क्या अच्छा भी पकड़ा है, उसने कीपिंग अच्छी की थी यार। यार यार तुम कीपिंग उसने लोगों ने अच्छी ना की है, लेकिन बहुत वो जो ज्यादा, रीप्ले था ना यार। तुम लोगों ने ना बस, अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ लाऊंगा टेंशन। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें कर ली आगे पीछे की। नाउ लेट्स डेडिकेट आवर नेक्स्ट आवर ओए ओए। in glazing the man of the moment, the man of the day, the person who made a lot of Pakistanis happy today. A lot of Pakistanis will sleep happily tonight because of टेम्पररी that one हैप्पीनेस man, भाई, including me. टेम्पररी I हैप्पीनेस, was, टेम्पररी हैप्पीनेस। although it's temporary, but I can tell जेडी you, भी if हैप्पीनेस भाई, that's had we lost this match, the sadness would have been eternal, almost eternal. इनक्रेडिबल। ठीक है ना, हाँ वो आपको सैडनेस ह्यूमिलिएशन से उसने बचाया है। आई नो द हैप्पीनेस इज टेम्पररी, बट द सैडनेस वुड हैव बीन लाइक दैट वन जो आपको यूएसए के अगेंस्ट मिली थी। तो आई गेस यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल राइट नाउ इब्राहिम, टेक योर वर्ड्स हाँ बैक। ओ ना 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 भाई, मैंने और असलान ने भाई अशरफ के बारे में जो बातें की थी ना, कि देखो ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप फुल बॉल भी कराओ ना बिल्कुल पैरों में, ही कैन डिग आउट दोस बॉल्स। और उसको यस एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली, बॉल्स कराई गई थी। इसने उसको एग्जैक्टली, आगे की तरफ मारा है, ठीक है, सामने हर जगह मारा है। हर अब तरफ, देखो मैं हर तरफ। उससे भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट जो नवाज और शदाब को जो बॉलिंग कराई गई थी ना, वो थोड़ी अच्छी थी निस्बतन फहीम के। बट फहीम जिस सिचुएशन में आया था ना, उधर आप किसी प्लेयर को फुल टॉस भी करा दो ना, तो वो नहीं मार पाएगा। ठीक है, बड़ा एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता सही है। बोला, बट एक जो हाथ भारी एक हुए शॉट होते हैं एक यार। स्पेशलिस्ट, एक एक शॉट का जो स्पेशलिस्ट होता है ना, ठीक है, वो था फहीम अशरफ, और उसने उसका भरपूर फायदा उठाया। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल। बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। यार टैक्टिकली फहीम अशरफ को एनालाइज करने से पहले
पहले मैं पूरी वॉच द बॉल की कम्युनिटी, वॉच द बॉल के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फ़हीम अशरफ का, पप्पी कि अगर आज फ़हीम अशरफ ये नॉक नहीं खेलता, तो जो ट्रॉमा होता कि एग्जैक्टली हम 4 टी20 वर्ल्ड कप लगातार, अभी ज़िम्बाब्वे वाले जो हमारे गम है, जो ज़ख्म है, जो यूएसए वाले ज़ख्म है, जो पिछले जितनी भी अफगानिस्तान से आईसीसी हारे थे टूर्नामेंट्स वाले जो ज़ख्म वर्ल्ड है, कप वो में अभी भी 23 के पक्के थे भाई। हाँ? 23 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार गए थे, वो भी ऐड रखो भाई यस। इसमें। है तो हाँ वो ट्रॉमा भी ही है ना, भाई भले इतनी रिजल्ट अहमद भी ज़्यादा ना लगता। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि आज अगर ये मैच हार जाते ना भाई, तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम जो सदमे में चली गई थी ना, उस स्टेज पे यार हमें समझ नहीं लग रही थी कि हो क्या रहा है। आई हमने कैन मैच टेल फँसा यू लिया और ब्रो। हारने लगे, अगला मैच बॉयकॉट है हमारा। लेकिन राणा है, आज बस सोच लिया था, आज पता नहीं फ़हीम नसीम शाह की भी थोड़ी बहुत बात हुई है छक्कों से पहले, पता नहीं राणा ने यही उससे बोला होगा यार कि आज नहीं मैंने होने देना। ठीक है, आज मैं सोच के आया हूँ, आज करना है मैंने और आज आज उसने कर यकीन दिया करो, भाई। आज इतने सारे मोमेंट्स याद आए जहाँ पर आज मैं सोच रहा था अगर 120 की रन चेज़ में राणा होता तो क्या होता? अगर उस रन चेज़ में राणा होता तो क्या होता? अगर उस रन चेज़ अगर में 99 की वर्ल्ड कप में राणा होता तो तब पैदा हुआ होगा भाई, तब तो बड़ा होगा, 8-10 साल का होगा। नहीं भाई, राणा इज़ नॉट बोर्न, बोर्न इज़ राणा भाई, कोई चक्कर हाँ, नहीं। हाँ, नो डाउट भाई। आई एम फुल ऑफ राणा टुडे। ओ भाई ये गलत बात पहला हो गई। पहला वर्ल्ड आई कप एम फुल ऑफ मैच रन। और पहला वर्ल्ड कप मैच और मोर टी20 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैचेस देन बाबर आजम। सी, सी हाँ ब्रो, हाँ 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 देख लो आप। लेट यही दैट बी। बात है भाई। वैसे यार नहीं 18वें सीरियसली ओवर ट्रू। तक ना, अगर आप 18वें ओवर तक आप किसी से पूछो ना कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा, हुँ। फ़हीम अशरफ का नाम बिल्कुल बॉटम पे होगा। उस बंदे ने 11 साइम बॉलें अयूब खेली हैं, उसने यार, कहा ऐसे की तैसी तुम्हारी, साइम उसने कहा मैं खत्म करके साइम जाऊँगा। अयूब की नहीं, इतनी लाइक साइम का नहीं बनता। मैं एक बात। हाँ क्या हुआ? हाँ, हाँ, बोलो, बोलो सैम आप, करन यार वैसे ही सैम का बात कर बनता रहा है। था मैं एक आपने। ओवर में 2 विकेटें ठीक है और फिर लाइक 12 बॉलों पे 24 रन, ये लाइक देखो अगर हमारी टीम इसको कैरी करके ले जाती ना, तो आप एक ऐसे बैट्समैन को करते कि जिसके बैट से भी स्कोर आया और बॉलिंग से भी उसने विकेट्स ली हो, तो वो सैम अयूबी बनता था। ठीक है मगर ऐसी हुँ। वो ना वो बाबर आजम ने कहा है भाई होल्ड माय बैट जी, आपको मैं आपको अच्छा नहीं बल्कि वो तो उसके खिलाफ हो गया, सॉरी। तो हाँ यार वो डिजर्व करे सैम अयूब बट यार सलमान वो फिर मिर्ज़ा का बनता भाई था फाइन ब्रो, सलमान मिर्ज़ा का बनता था। उसने यार पावर उसने प्ले बहुत में सी बॉलिंग स्कोर की थी। रिस्ट्रिक्ट कर नहीं, दिया नहीं था। साइम का बनता था। साइम का इसलिए नहीं बनता था क्योंकि बहुत ही गलत वक़्त पे आउट हुआ। एक, यार पाकिस्तान को आई नो उसके बाद क्राइसिस हुए थोड़े से। सेकंडली उसने जो 1 ओवर में 2 विकेटें ली, वो एक इतनी को बड़ी विकेटें नहीं थी कि उसको मैन ऑफ द मैच ही दे दिया जाए, या फिर कोई वो ऐसा ओवर नहीं था जिसने पूरा मैच हुँ। शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान के फ़ेवर में। वो कोई यार इतना वैसे अगर नहीं हम नो था। ये बट बात वो कर रहे हैं, आज अगर फ़हीम ना होता तो नेदरलैंड्स का एक प्लेयर मैन ऑफ द मैच जीत रहा होता भाई, क्योंकि हम मैच के तो करीब भी नहीं हम बात तो लग आपकी रहे बिल्कुल सही थे। है, असल बात तो यही है। और स्कॉट एडवर्ड्स जीत फैनमीकरन गया होता मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि नहीं, मैकेरन जीतता। मैट पीकरन जीता, हाँ, जो वो बेहतरीन जीता। बॉलिंग की मैट हाँ, वो पीकरन की। जीता यार वो। वहीम अशरफ यार, आप भी थोड़ी बात कर दो, जाने ना दो यार। आज जो ना भी जाने बातें दो, करनी है आज ना, दिल के अरमान बोल दो सारे यार। निकाल दो यार भाई। मैं थोड़ा ना एक कंपैरिजन भी करना चाहूंगा। आप डोनाल्ड हम पैटर्न हमेशा के से साथ। नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं कपिल नहीं देव के साथ ना। हाँ कपिल देव के साथ। नहीं मैं गैरी सोबर्स के हाँ साथ यार, करने लगा था, लेकिन हाँ चलो ये कैरी कपिल देव के सुपर साथ भी कर ठीक लेता है यार, जैक कैलिस कपिल के देव साथ, साथ आ अब जैक कैलिस से नीचे बात नहीं होगी। गए। नहीं भाई भाई राणा द ग्रेट लॉर्ड अशरफ है। हाँ। नहीं यार, यार हम शुरू से सुनते आए हैं कि यार फ़हीम जो है ना एक टुल्लर प्लेयर है, ठीक है? आप शॉट सिलेक्शन से देख सकते हो कि यार ये प्रॉपर बैट्समैन है या एक टुल्लर है। यार अभी मैं एज़ अ बैट्समैन जो है ना, स्पिन के खिलाफ तो अच्छा अच्छा खेलता है, लेकिन नवाज़ ज़्यादा अच्छा खेलता है, लेकिन पेसर के खिलाफ भाई बहुत सुपीरियर इसकी टेक्नीक है। बहुत सुपीरियर, यस। नवाज़ से भी ज़्यादा अच्छी हम्म। टेक्नीक है इसकी। आपको मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पीछे बॉल आया, नवाज़ स्क्वायर खेलने गया, बहुत ज़्यादा। हम्म। उसका टॉप एज लगा और उसको कीपर के ऊपर आउट हुआ। हम्म। फ़हीम को पता था कि थोड़ा-सा ग्रीन टॉप है, यहाँ पे बॉल हिलेगा, वो भाई सामने खेला। वो मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से खेला है। आप क्या अपने आप को मार्जिन दे रहे हो कि हल्का-सा बॉल स्विंग भी होगा तो मैं सीधे बैट से खेलूँगा और मैं उसको ले जाऊँगा बॉल को। वेल सेड। हम्म। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है टेक्नीक के अंदर यार। हम लोग ये चीज़ें इससे पता चलता है कि एक बंदे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो फील्डरों के सर के ऊपर से छक्का मार रहा है। वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि मैं भई सिर्फ गैप ही निकालूँगा, लेकिन उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो एरियाज़ पिक करके खेल रहा है। तो यार ये बहुत एक ऐसी चीज़ है कि यार मैं तो शुरू से प्रोपोनेंट हूँ बहुत बड़ा फ़हीम का कि हम इसको ऊपर सेम। खिला सकते हैं। मैं भी। ख़ास तौर पे अगर आप सेना में खेल रहे हो या जिस तरह की आज पिच है ना, इसके ऊपर आप इसको ऊपर खिला सकते हो और आप इसको कहो कि यार तेरे पास 10 से 15 बॉल हैं, तू जाके उड़ा दे इनकी बॉलरों को। ख़ास तौर पे जहाँ पे मीकरन और फैनबीक आपको डोमिनेट कर रहे थे ना, वहाँ पे ये बहुत अच्छा यूटिलाइज़ हो सकता था। अरबाब भाई, मैं ना, हम्म। आपकी बात हो गई?
जी, जी। मैं इधर ये बात बोलना चाहूँगा कि आप इसको ये ना बोलो आपके पास 10 से 15 बॉल है भाई, ये तो आप इसको फिर भी टुल्लर ही बोल रहे हो। आप इसको यार बोलो कि राणा को आप तू पूरा बोलोगे मैच कैरी कर भाई। आप इसको बोलो कि जैसे बाबर आज़म ने किया तू पूरा मैच कैरी कर। आई एम टेलिंग गुड यू कि पॉइंट। फिर वो बाकी हम पाकिस्तान 15 ओवर में ये मैच फिनिश करके आ रहा होता। अगर फ़हीम अशरफ हुँ, 2 साल से 4 डाउन, 5 डाउन बैटिंग कर रहा होता तो फिर 2 ओवर पहले, 3 ओवर पहले वो खुद खत्म कर देता। ही हैज़ दैट पोटेंशियल भाई, बहुत टॉप का बैट्समैन है। सीरियसली बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि 1 मैच के बाद क्या हो गया भाई? मगर नहीं यार, ये उसमें वो हमने देखा पोटेंशियल है। है और उसने टेस्ट में करके दिखाया। न्यूज़ीलैंड में 50 करके दिखाई और सब शॉटें मारता है। पॉइंट के ऊपर से बहुत कमर क्लास पे की इनिंग्स थी वो। सामने मारता है, मिड ऑन मारता है, मिड विकेट मारता है और ये यहाँ स्क्वायर लेग मारता है, पीछे भी मार देता है इनफैक्ट। पीएसएल में भी इनिंग्स खेल चुका है, ठीक है ना? तो आई गेस हुँ, इट्स अबाउट टाइम कि हम फ़हीम अशरफ की यूटिलाइज़ेशन को थोड़ा-सा बढ़ाएँ यार, बिकॉज़ ही डिज़र्व्स इट। हाँ, हुँ। यार इंटरनेशनल सही बात क्रिकेट है। में शायद हमें इतना ज़्यादा दिखा नहीं है या हमने दिखाने की कोशिश नहीं की है, तो उसको यूज़ ही हमने इस तरीके से किया है। लेकिन पीएसएल में स्पेशली जिन लोगों ने उसे क्लोज़ली फ़ॉलो किया होगा, अब अरसे-दराज से वो मैंने खेल रहा किया है है, हाँ। पीएसएल में इस्लामाबाद के लिए। तो आपको शुरू से वो पोटेंशियल नज़र आती थी और शायद एक वक़्त पे मैं भी और शायद बहुत ज़्यादा लोग सोचने लग गए थे यार कि फ़हीम अशरफ एक वही है, जैसे आप कह लो ना कि व्हाट इफ वाला उसका केस हो गया है कि क्या पता वो इस तरीके से बैटिंग करता, क्या पता वो पाकिस्तान टीम में आ जाता। और 2-3 साल पहले तक ऐसे ही था। लेकिन उसके बाद से जो रिसर्जेंस आया फ़हीम अशरफ का, स्पेशली जो उसकी बैटिंग में इसका रिसर्जेंस आया, कि जिस तरह की ये बैटिंग कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया है। एबिलिटी तो कभी गई नहीं थी भाई मशरफ की। और जो ये बात कर रहे हो ना कि इसको ऊपर खिलाना चाहिए, भाई खिलाना चाहिए। ये तो सिर्फ 7-8 बॉलों का प्लेयर नहीं है, जब ये नहीं ज़्यादा है, बॉलें खेलेगा आपको नज़र आएगा ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरह की बैटिंग रखने की काबिलियत रखता है। एग्ज़ैक्टली। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई दुनिया का कोई हेनरिक हेनरिक क्लासन है या हमारे पास कोई इस हुँ। तरह का प्लेयर है, लेकिन ही इज़ अ वेरी वेरी कैपेबल बैट्समैन ना। आप मिडल ओवर्स में आप फँसते हो। आपके पास नहीं है कोई ऑप्शन यार बाबर भी नहीं कर रहा, फ़खर भी नहीं कर रहा, आप फ़हीम को डाल दो ना। अहमद भाई, लेट राना कुक भाई। बस एक छोटी-सी बात करूँगा, आई डोंट नो इफ यू गाइस विल एग्री, शायद अरबाब भाई एग्री करें। इरफान नियाज़ी और हसन नवाज़ से अच्छा बैट्समैन है। अरबाब भाई आप क्या बोलते हो इस बारे में? 100%। इन दोनों से अच्छा बैट्समैन है ये। अंडररेटेड हसन अनपॉपुलर नवाज़ से ओपिनियन बेहतर है। बैट्समैन नहीं है, हसन नवाज़ से मेरे भाई बेहतर ओपिनियन बैट्समैन है। मेरा ओपिनियन है। आपका हसन ओपिनियन है, नवाज़ चलो। की इतनी पुअर शॉट सिलेक्शन है इतनी तुम्हें पता ही पुअर नहीं शॉट है यार। सिलेक्शन है और इतना पुअर माइंडसेट है, इतने गलत वक़्त पे अपनी विकेट थ्रो करके जा चुका है इतनी बार, ठीक है ना? तो आई नहीं, मेरे गेस ख़्याल से हसन नवाज़ की सीलिंग बहुत हाई है यार। अभी हम उस पे आप जज नहीं करोगे। उसने करके दिया है। क्वेटा के लिए इ टॉप स्कोरर था और ये ऐसा इंटरनेशनल में भी सेंचुरी है उसकी इ और का छोटे-से यार पीरियड में। यार मैं यार छोटा टेक्नीक हाँ, के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मतलब हुँ। किसी को देख के आपको हाँ, पता चलता है टेक्निक कि के ये हिसाब प्रॉपर से ठीक बैट्समैन है। है या ये सिर्फ वन डायमेंशनल बैट्समैन है या ये हर जगह मार सकता है, नहीं मार सकता, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हसन नवाज़ की यार उसकी एक वीकनेसेस हैं लेकिन उसकी टेक्नीक खराब नहीं है ऐसा। बहुत तो खराब ये है नहीं है कि वो यार। वो के नहीं यार यार ऐसी इसकी बात नहीं। बहुत उसको यार ज़्यादा है क्रिकेट बहुत यार। खेलते ज़्यादा हुए होल्स देखोगे आपको नज़र आएगा वो काफ़ी उसने कैपेबल बैट्समैन बीपीएल है। में क्या किया है, अभी आईएलटी 20 में क्या उसकी किया है, बहुत 1 ज़्यादा डाउन 2 होल्स है डाउन ही उसकी बैटिंग कर रहा था वहाँ पर। अहमद उसकी खुद हुँ। सोचो टेक्निक ना, उधर यार कर रहा उसको था ना, आप नहीं कर थोड़ी सका सी ना पीछे डिलीवरी। बैक ऑफ हल्की सी या मतलब सीधी रखो बट हल्की सी पीछे करो बैक ऑफ द लाइन बॉल को थोड़ी स्लाइड दे दो वो अपनी फ्रंट फुट को इतना आगे लेके जाता है ठीक है और जिस तरीके से शॉट मारता है हुँ। भाई 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इसका टॉप एज लगेगा और अरे यार ये हसन क्या क्या नवाज़ में कहूँ कब से शुरू हो गया। नहीं कंपैरेटिव भाई ये है ना एनालिसिस कर रहे हैं ना यार इसकी। ये हाँ। ऐसे ही आउट होता है ये ऐसे ही आउट होता है यार यार चलो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना बेसिकली अहमद हुँ, देखो आपने हुँ, इतने ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया आप हुँ। जो ऑलरेडी आपके लिए यार देखो ना देखो लेकिन अजलान मसला पता क्या हो जाएगा हुँ, जहाँ पे हमें फहीम अशरफ मैच जिता के दे रहा है ना हुँ, एंड पे आके आपके ना वहाँ बहुत बड़ा एक होल क्रिएट हो जाएगा अगर आप फहीम को ऊपर ऊपर ये ले बात आओगे भी हमारे है। पास पहले ही लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हमारे पास नहीं है इशू ये है आई कि एग्री मैं जो चाहूंगा ना मैं ये चाहूंगा कि मैं शादाब की जगह पे नवाज़ को ले जाऊँगा और नवाज़ की जगह पे मैं फ़हीम को ले जाऊँगा या इन दोनों को आपस में स्वैप कर लूँगा डिपेंडिंग कि कौन से फ़ास्ट बॉलर बॉल कर रहे हैं या हुँ, स्पिनर बॉल करते हैं। हुँ, शादाब को मैं ले जाऊँगा 8th नंबर के ऊपर क्योंकि यार जब भी हमने देखा ना शादाब जब आगे फ्रीडम के साथ खेलता है, हुँ, तो शादाब अच्छा खेलता है। हुँ, शादाब अगर आप उसको ये कहो ना कि उसने मैनूवर करना है आपको तो वो फँस जाता है दरमियान में कई बार। यार मैं हुँ, आपको ऐसे एक बात बताऊँ नवाज़ कभी-कभार हमें बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ओकेज़न ऐसे याद हैं कि मोहम्मद नवाज़ ने बिल्कुल ही आप कह लो डायबॉलिकल बैटिंग की है, ठीक है? उसका मतलब कोई मिडल ग्राउंड है नहीं, वो कभी बहुत अच्छी बैटिंग करने लगे, जब बैट पे आ रही है, जब बैट पे नहीं आ रही ना भाई, 13 बॉलों पे 6 रन आज उसने मारे, ये 13 बॉलों में 6 रन वो अक्सर मार लेता है। ऑल्दो तो आई मेरे एम ख्याल से हुँ। शादाब खान नवाज़ से तो बहुत बेहतर बैट्समैन है, बात ये ओवरऑल। मैं ऑल्दो बहुत ज़्यादा नवाज़ को पसंद करता हूँ, तुम सबको पता है बहुत हाईली रेट करता हूँ, मगर ये बात सही है कि जिस दिन उसके हुँ, बल्ले पे हुँ। बॉल ना आए ना, ही इज़ द अगलीस्ट हुँ, बैट्समैन गोइंग अराउंड। बिल्कुल समझ नहीं आ जेनुइनली। रही होती कि ये करना क्या चाह रहा है एंड
टुडे वाज वन हम्म ऑफ दोज डेज। मगर स्टिल मैं ये भी उस पे ब्लेम नहीं करूंगा अहमद, आई वुड ब्लेम दिस ऑन बाबर, जिसने मिडिल ऑर्डर में आगे आने वाले बैट्समैनों के लिए 8 साढ़े 8 का रन ये रेट कर दिया, ये बॉलरों को सेट करवा बिल्कुल दिया और उन बंदों पे प्रेशर डाल के चला गया। ना आज शदाब की गलती थी ना नवाज की गलती थी, आज बाबर की गलती थी, क्योंकि बॉलरों को एग्री सेट उसने करवाया था। यकीन करो एक बात बताऊं, हाँ अगर शदाब या नवाज में से कोई बाबर आजम की जगह पर आता ना और बॉलर की वही लाइन लेंथ होती और मोमेंटम वैसे चल रहा होता, फिर ये दोनों ऐसी बैटिंग नहीं करते। आई होप यू आर दोनों गेटिंग। नहीं, ये बात है दोनों को लेकिन छोड़ो, उनमें से एक तो एटलीस्ट लंबा चल जाता, हमें राना शाही मशरफ की जरूरत पड़ती ही नहीं। और तेज भी खेलता, ठीक है, हाँ तेज भी तेज भी खेलता। खेल लेता है, हाँ यही तो बात है नहीं भाई। पर फिर भी कह रहा हूँ कि चलो बाबर आजम की गलती है उसमें हमने बात कर ली है, लेकिन फिर भी नवाज और शदाब को बेहतर करना चाहिए। ये बेहतर नहीं है करना भाई कि चाहिए, ऊपर वाले ऐसी ने किया सिचुएशन तो अगर मैन कभी भी नहीं मिले आया तो यार तो बेटर तो डिसीजन। जबरदस्ती आपने अगर 8 ना नवाज 10 को ओवर ही चाहिए था क्लोजली ना, 80 तो ही ना चाहिए था एक ओवर। आपने अगर नवाज को क्लोजली फॉलो किया हो ना, तो नवाज एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस प्लेयर है। उसको जिस ट्रू। तरह का मोमेंटम मिलेगा ना, उसको वो कैरी ऑन कैरी करता है। होता लेकिन जब वो कॉन्फिडेंस उसका खराब होता है ना, उसकी बॉलिंग में भी नजर आता है कि वो पैड पे कराता है, अच्छी वो बात यस। ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग। याद है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई 7-8 रन चाहिए थे एंड के ऊपर, तो उसने पैडों पे कराना शुरू कर दिया था कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका उस टाइम शेकी हुआ हुआ था। तो नवाज जब भी कॉन्फिडेंस के साथ आएगा वो अच्छा खेलेगा, कि मूडी टाइप का प्लेयर है, कि भाई जिस दिन उसका मूड अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, उस दिन अच्छा खेलता है। नहीं तो बॉलिंग भी नहीं उसकी अच्छी होती उस दिन। गुड दूसरी चीज एक एनालिसिस। और पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ, नवाज यार वो हमने बॉलिंग वाली साइड पे हमने नहीं किया यार। नवाज का पूरा करियर है कि जब नवाज की एक आर्क थी, जब वो उसने स्टार्ट किया था पीएसएल यूएई के अंदर, तो भाई वो बहुत ज्यादा विकेट लेता था। जैसे ही वो पाकिस्तान में आया तो उसको थोड़ा डाउनफॉल आया था। जब भी फ्लैट ऐसे ही पिचेस है। आती है ना यार, आप हमेशा नवाज के ऊपर भी प्रेफर करोगे साइम अयूब को अपने ओपनिंग ओवर्स के अंदर, मैं वैसे भी इसे क्योंकि प्रेफर करूंगा नवाज के ऊपर। क्या मैं वैसे भी साइम को नवाज के ऊपर प्रेफर करूंगा। नहीं यार, मैं एक चीज बताऊंगा, जब बॉल स्पिन होगा ना, जब थोड़ा ग्रिप कर रहा होगा, नवाज खा जाएगा पूरी टीम। हमने हाँ देखा है ये बात इसको, है। हम्म। हमने पूरी पूरी रन थ्रू करते देखा है नवाज को पूरी टीम में। लेकिन जहाँ पे बॉल पिछले सीधा मैच रहता में है ना, किया। पिछले मैच में किया, जहाँ पे बॉल सीधा रहता है ना, तो वहां पे थोड़ा ना वो उसके लिए मसले बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है। हम्म। हाँ, यही मेरे 2 सेंट्स थे बस। चलो हमने पाकिस्तानी मैच पे काफी ज्यादा बात कर ली है। आई थिंक वी कवर्ड ऑल बेसिस, वी ट्राइड टू कवर ऑल बेसिस। जब भी ये वर्ल्ड कप के मैच या एशिया कप के मैचेस होते हैं तो हमारी काफी ज्यादा इन डिटेल बात होती है, क्योंकि फिर सारे मैच भी देखते हैं। वरना इब्राहिम आके सबसे पहले कहते हैं मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन मैं घंटे की पॉडकास्ट करूंगा इस मैच के ऊपर। इस बात की कोई सेंस बनती नहीं है कि क्यों कर रहा है भाई तू। खैर इस बात से थोड़ा सेगवे करेंगे। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का मैच हुआ है, उस पर मैं कोई इतनी फोकियत नहीं दूंगा, बस यही आप दूंगा कि मुझे वेस्ट इंडीज। अगर इजाजत हाँ दें अहमद भाई, क्योंकि माय फेवरेट प्लेयर परफॉर्म्ड टुडे, तो आई गेस आई कैन स्पीक प्लीज। ये शिमरन हेटमायर, हेटमायर। हेटमायर हम्म। एक्सेप्शनल कर लो टैलेंट। यार। अगर आपने आज का मैच देखा हो, आपको उसकी सिक्स हिटिंग प्रोग्रेस का पता चला होगा। इतना क्लीन हिटर है माशाल्लाह, क्या बैट्समैन है, इतनी माशाल्लाह उसमें मसल पावर है यार। यॉर्कर को छक्का मारता है वो माशाल्लाह बंदा। ब्रदर। यॉर्कर हाँ माशाल्लाह बोल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ ना, नजर ना लगे ना यार। माशाल्लाह भाई वो यॉर्कर को छक्का मारने की काबिलियत रखता है। गलत बॉल तो छोड़ता ही नहीं है। अगर आपने उसको मुंह पे कर दी या शॉर्ट कर दी, तो वो आपको छक्का बाउंड्री लाइन पे नहीं मारेगा, वो आपको छक्का मारेगा क्राउड में। कभी भी उसका हबशी चीज बाउंड्री है वो लाइन का तो। छक्का हबशी चीज है वो, ठीक है ना। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये कि दूसरा एंड से दूसरा बंदा रदरफोर्ड, यार ये दोनों इतने प्यारे बैट्समैन है कसम से। वेस्ट इंडीज के पास इतने टॉप क्लास बैट्समैन है। आप लोग बोलोगे क्या बोल रहा है, वेस्ट इंडीज तो हारती रहती है। इतने टेक्निकली तबाहकुन प्लेयर है। साउंड बैट्समैन है ये रदरफोर्ड और शिमरन हिटमायर। हिटमायर के पास भी हर तरफ छक्का मार सकता है वो, पॉइंट से लेकर स्क्वायर लेग तक, सामने बल्कि पीछे भी मारता है। हर जगह छक्का मार सकता है और मिडल ओवर्स में आके। तो आई गेस आज उसने रन किए, मैं उसकी इनिंग देख रहा था, इतना मजा आता है यार उसकी इनिंग देखने में। बॉलर को ना पता चले, यू कैन एक्चुअली फील द टेंशन, क्योंकि मैं खुद भी बॉलर हूं ना, मुझे अंदाजा है कोई ऐसा जल्लाद सामने आ जाता है तो 2 मिनट के लिए होता है यार। गलती से भी बॉल कहीं गलत जगह ना पड़ जाए, बाहर से ही लेकर आनी पड़ेगी, और आज वही हो रहा था। आई कैन फील द प्रेशर ऑन स्कॉटलैंड बॉलर्स। यार आज यार जितना भी इनको मैंने इस वो भी मैच है, को थोड़ा पॉवल बहुत भी है। फॉलो किया है उस। हाँ वो हाँ पावल भी है। मुझे इतना पसंद नहीं है ना, ये हाँ दोनों ज्यादा पॉवल। पसंद है, रदरफोर्ड और हेटमायर। यार पावल जो है ना, वो जरा हैक एंड स्लैश वाला प्लेयर हाँ है वो वो। जोर से मारता है, उसकी टेक्निक वगैरह इतनी हाँ, नहीं, वो बोलता है मैं बॉल को जोर से मारूं। फाड़ ही दूं बॉल। तोड़ ही देगा यार वो, दो आज इनकी टुकड़े जब कर मैं देगा। टीम इनको देख रहा था और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है, यार इनको थोड़े बहुत अपने एटीट्यूड पे और अपने जो आप कह रहे हो ना टीम बॉन्डिंग पे अगर ये फोकस करे ना, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे T20 प्लेयर्स है। अब एग्री। नहीं हो सकता। निकलस पुरान नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो गया है। अगर आप उसको इस स्क्वाड में डाल दो, एक तो पहली बात है उसे फिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास बैट्समैन बहुत तगड़े तगड़े हैं। हो ऊपर जाएगा से हो इनके जाएगा। ब्रांड
हाँ, ब्रैंडन किंग की जगह आ जाएगा बोली, लेकिन ब्रैंडन किंग भी अच्छा बैट्समैन है। नहीं शाय वो होप आज नहीं खेला, लेकिन शाय होप भी वेरी कैपेबल बैट्समैन। फिर हुँ। हेटमायर है, फिर रदरफोर्ड है, फिर पावेल है, फिर रोमारियो शेफर्ड भी है। आज इसको इतना मौका नहीं मिला, लेकिन आप देखोगे इस वर्ल्ड कप में प्रॉब्ली एक आधे मैच में शेफर्ड की बैटिंग आप देखोगे, काफी अच्छा बैट्समैन है। हुँ। फाइफर भी लिया उस अगले ने। हैट्रिक हीरो। हाँ जी, फाइफर हाँ भी लिया उसने। साथ-साथ फिर मैथ्यू फोर्ड अच्छा बॉलिंग लाइनअप इनका इतना बुरा नहीं है। मैथ्यू फोर्ड अच्छा बॉलर है, फिर शमार जोसेफ अच्छा बॉलर है। अकील हुसैन तो हमें पता है टी20 का एक स्पेशलिस्ट भी है। हुँ। तो वेस्ट इंडीज लुक क्वाइट प्रॉमिसिंग, लेकिन वही बात है ना यार कि इनके अपने अंदर टी20 इनकी टीम में जो टी20 प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी वो बॉन्डिंग नहीं होती कि सारे प्लेयर्स एग्ज़ैक्टली। फ्रैंचाइज क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। इसलिए इनकी आप कह रहे हो पिछले कुछ ईयर्स में वो डिप आ रहा है, लेकिन टैलेंट में डिप कभी नहीं आया वेस्ट इंडीज में। आप देखोगे जितनी भी बड़ी फ्रैंचाइज लीग में सबसे महंगे या सबसे महंगे नहीं, लेकिन काफी ज्यादा महंगे प्लेयर जो हैं वो वेस्ट इंडीज की होते हैं। शेफर्ड कितना महंगा जाता है आईपीएल में, रदरफोर्ड पूरान कितना महंगा जाता है भाई आईपीएल में। तो फॉर गुड रीजन जाते हैं भाई, क्योंकि वो उस लेवल के प्लेयर्स हैं, उस कार्य के प्लेयर्स हैं। खैर इससे थोड़ा सेगवे करेंगे। इंडिया का मैच भी हुआ है, इंडिया अगेंस्ट यूएसए। और मैं तो सोच रहा था यूएसए आज मतलब उनको तो करीब लगने भी नहीं देना इंडिया ने, लेकिन यूएसए ने काफी प्रॉमिस दिखाया है और मुझे डर लग रहा है कि क्या राणा हर दफा कर देगा, यूएसए हमें ना पकड़ ले। तो उस मैच पे क्या थॉट्स है? मैं इतना वो मैच फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो रहा था। ठीक है, अब राणा फहीम अशरफ को चप्पी लगा के इन माय ड्रीम, ठीक है ना, मैं सो रहा था। लेकिन इस मैच पे क्या थॉट्स हैं? और भाभी आपने शायद कि मैच देखा, अरे असलान ने भी देखा है। हाँ, हुँ। मैं तो थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा यार। देखो, एक चीज़ तो आज क्लियर हो गई है कि जहाँ पे थोड़ा-सा भी बॉल हिलेगा ना, स्पिन होगा ख़ास तौर पे, वहाँ पे इंडिया लेट जाएगी। हुँ। आज यार ये आपने देखा भी है अपना अज़लान, आप चाहे एजाज़ पटेल हो गया, हुँ। सेंटनर हो गया, इन लोगों ने स्पिन के ऊपर इन लोगों को मतलब वो कहते हैं ना नाक से लकीरें भी निकलवाई हुई हैं। हुँ। ख़ास तौर अब देखो आप जितना तेज़ बॉलर लेके आओगे ना, अभिषेक शर्मा हो जाएगा आपका, ईशान किशन को इनको मैं पसंद है ये। ज़्यादा रेट करता हूँ अभिषेक शर्मा के ऊपर क्योंकि उसके पास शॉट्स ज़्यादा है। हुँ। तो ये लोग फँसते हैं वहाँ पे। आज भी वही हुआ है कि थोड़ा-सा बॉल स्पिन हुआ है, थोड़ा-सा ग्रिप हुआ है तो वो परेशान हो गए वहाँ पे। अब आप ये कहोगे कि यार जो हाल इंडिया का स्पिन के खिलाफ हुआ है, क्या पाकिस्तान का होगा? मैं थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा इसके ऊपर। इंडिया इंडिया की स्पिन जो है वो हमें ज़्यादा फँसा सकती है मेरे ख़्याल में क्योंकि हम लोग स्पिन से ज़्यादा उनका प्रेशर ले जाते हैं। हुँ। लेकिन स्पिन यस। हम थोड़ा बेहतर खेलते हैं उनसे। हम्म ये हमने देखा भी है, हमारे पास स्वीप अच्छी है। उनके अंदर एक स्वीप मारता है जो अपना सूर्या कुमार है। लेकिन वो हाँ स्पिन पे पता नहीं क्यों फँस रहे हैं। पिछले कुछ आप 1 डेढ़ साल से या 2 साल से देख रहे हो। ख़ास तौर पे पता नहीं गौतम गंभीर इनको कहता है कि तुमने नहीं खेलना। ख़ास तौर पे जब गौतम गंभीर इनका कोच बना है, तब से ये स्पिन पे ज़्यादा फँसना शुरू हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यार आज भी अगर आप देखो ना, मेरी इब्बी से बात हो रही थी कि यार जैसे ही इन्होंने 120 130 ऊपर जाने दिया ना स्कोर यूएसए ने, तो इनसे नहीं उनको वो नहीं चेज़ करने देंगे और वही सीन हुआ वहाँ पे। आज आप अर्शदीप की और सिराज का ओपनिंग स्पेल देखो और हमारे बॉलर्स का ओपनिंग स्पेल देखो। वेरी ट्रू, राइट। हमें तो भाई ओवरकास्ट कंडीशंस में मिली हुई थी और ग्रीन टॉप भी मिला था। उनको भाई स्पिन फ्रेंडली एक पिच मिली हुई थी और वानखेड़े में मैच था। मुंबई के अंदर तो ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं भाई। श्रीलंका में भी तो ह्यूमन कंडीशंस ही थी पर। हुँ। नहीं ह्यूमिड तो थी लेकिन आपको ओवरकास्ट भी मिला हुआ ओवरकास्ट था भी ना। मिला हुआ था। हाँ। हाँ। तो जब थोड़ा-सा आपका वेदर हैवी होता है ना, तो आपको स्विंग मिलना चाहिए। हमारे बॉलर्स ने नहीं किया और उनके भाई बॉलर्स कहाँ पे फ्लैट पिचेस के ऊपर खैर वहाँ पे भी जब थोड़ा ह्यूमिड होता है, तो वहाँ पे स्विंग होता है, लेकिन उन्होंने उस कंडीशन को यूज़ किया। दूसरी चीज़ ये है कि जब उनको स्विंग नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने पिच को भी यूज़ किया। उन्होंने कटर्स भी किए हैं। हम्म ग्रेट तो यार यार ये हाँ, हाँ, एक और बोलो, बात बोलो। मैं करूंगा। सूर्या कुमार यादव जितना भी आउट ऑफ रन आउट ऑफ फॉर्म हो ना, इसको आप कोई भी एसोसिएट टीम करा दो ना, इसने उनकी जो धजिया उड़ानी है ना। और ये मैं नथिंग अगेंस्ट सूर्या कुमार यादव, लेकिन हर दफा जब ये एसोसिएट टीम किसी वर्ल्ड कप में आ जाती है ना सूर्या कुमार यादव के सामने, फिर आप बच नहीं सकते। यूएसए, नेदरलैंड्स, जिम्बाब्वे, आप बचोगे नहीं। फिर सूर्या कुमार यादव उस दिन आपको पकड़ लेगा। यार अगर ये एक्सप्रेस पेस के खिलाफ ही स्ट्रगल करता है, थोड़ी अगर ये तेज़ बॉलर वो हो नहीं ना। होती जो लीग 2 होती है, जो क्वालिफायर्स की होती है, अगर उसमें सूर्या कुमार यादव को आप फेंक दो ना, इसने जो जो रिकॉर्ड तोड़ने हैं ना, ये आपको पकड़ा नहीं जाएगा सूर्या कुमार यादव। लेकिन अगर आज उसने अच्छी नॉक खेली और इम्पोर्टेंट रेज नॉक बेट की कर रहा थी। है आज। रेज बेट कर रहा है अभी। उसने अच्छी और इम्पोर्टेंट नॉक खेली भी है, क्योंकि ये फंस गए थे भाई। 76 फॉर 6 थे ना इंडिया, फंस गए थे भाई। अगर ये जल्दी इतनी विकेट्स गिर जाती 100 110 120 यार यूएसए कर वो लेता, प्लेयर क्या पता। तो दैट इंडिया को वुड कैच ड्रॉप किया था
बिल्कुल उसके हाथ में बॉल आई आई हैव थी नो हाँ आइडिया, उसने मैंने कैच फॉलो नहीं पकड़ा। किया। हाँ सूर्या का कैच दो ड्रॉप दो हुआ कैच था ड्रॉप हुए थे बहुत उसके। अर्ली इन द इनिंग्स, लाइक वो दो हुए थे 70% वैसे मिडल राणा का में। भी ड्रॉप हुआ था, आपने उस पे बात नहीं की है। एक जो बड़ा वो राणा चांस भी था ना, मैंने बात एक नहीं तो की। बिल्कुल बॉलर के सामने हाथ में आया था, वो तो भाई मुश्किल था। हाँ फिर राणा का जो कैच ड्रॉप हुआ था वो राणा के ऑरा की वजह से। भाई सही बात है। राणा के बल्ले से जो गेंद निकला ना वो चिपक ही नहीं वो सकता गर्म काफी था में। काफी। हाँ चिपक ही नहीं गर्म था काफी। हॉट पोटैटो। खैर, कोई और अजलान में फाइनल थॉट्स? बस खत्म करना है। ये तो और क्या, हाँ बैठे खत्म रहते तो सारी होगा। रात फजर तक। है बैठना है अब। खैर यार फाइनल थॉट्स ये कि मैं थोड़ा सा बस मैच पे बारे में थोड़ी बात करेंगे फिर फाइनल थॉट्स देते हैं। यार मैं मैच देख रहा था तो बिफोर द मैच आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि 250 रन होंगे, वानखेड़े का स्टेडियम है, फुल होगा, यूएसए की मतलब धज्जियां उड़ जानी है, इंडिया ने यूएसए के अगेंस्ट बहुत ही कोई रिकॉर्ड्स तोड़ देने। शायद अभिषेक बच्चन वो अभिषेक बच्चन बोल अभिषेक बच्चन। सॉरी अभिषेक शर्मा शायद अभिषेक शर्मा 48-50 गेंदों पे 150 कर देगा, क्या-क्या हो जाएगा, ठीक है ना? मगर वो सभी नहीं हुआ। तो आई गेस सबसे पहले तो हमें एक बात को जो डिस्कस करना चाहिए, वी शुड नाउ ट्राई एंड एक्नॉलेज यूएसए's एक्जिस्टेंस इन क्रिकेट। इट्स अबाउट टाइम कि हम एक्नॉलेज करें कि यूएसए इज़ अ प्रिटी डिसेंट साइड, ठीक है ना? यू कैन रैंक देम अमंगस्ट आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इनके लेवल पर ही आई गेस चौथा नया नेशन जो आया वो यूएसए। एक टायर वाइज अगर बात करें ना तो ये यूएस, इसके बाद दूसरा टायर है उस पे ये सब दूसरे टायर पे ये सब है, नमीबिया है और ओमान है और नेपाल है, ठीक है? तो पहले टायर यूएई। में हाँ यूएई है, नहीं यूएई भी आई गेस इनके लेवल पर ही है, नीदरलैंड आयरलैंड वगैरह के। नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो ठीक उससे है, एक नीचे एक टायर नीचे ही नीचे है। वाले पे, ठीक है? तो आई गेस यूएसए अब हम्म। उस टायर पे है, क्यों? क्योंकि पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ एक हिट से हारे हैं, एक 6 रन से, ठीक है ना? तो अब इन पे इन आज के मैच के बाद इनको कॉन्फिडेंस भी बहुत मिला होगा, ठीक है ना? इनके वो जो मोहम्मद मोहसिन लड़का है, पेशावर का, पाकिस्तान का लड़का है, वो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज भाई। तो आई गेस इट्स अबाउट टाइम हम उनको रिकॉग्नाइज़ करें। और इंडिया के भी भाई कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो इंडियंस के भी हार्ट ज़रूर उनके माउथ में होंगे कि भाई शायद ये मैच हम कुछ भंडी ना हो जाए। आखिरकार क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा लिखवा कर तो नहीं आई ना सहीफा इंडिया कि हम कभी हारेंगे नहीं। ऑल्दो लगता है सही है भाई लिखवा कर आए हैं, मगर आज पक्का इंडियंस डर गए होंगे। हार्ट भी अजलान ने जो है ना एहतियातन का है। वो मैं एहतियातन नहीं बोला है। इसने हाँ। खुद ही बिलीव कर दिया। वो कह नहीं, रहे हैं हार्ट कि उनके दिल में है ना, हार्ट उसने जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन उसने जरा एहतियातन नाम लिया उसका। हाँ, वही। तो भाई यार कहने का वैसे मकसद है आज तूने जो बहुत बात की अच्छा ना मैच कि हुआ इनका। यूएसए को वो मान लेना चाहिए कि वो बड़ी टीम है, भाई अगर हम पाकिस्तानी होकर नहीं मानेंगे ना तो फिर ये हमारी यार मैं डिफर शर्मिंदगी है करूंगा कि थोड़ा सा इस इन्होंने पॉइंट हमें वो पे वर्ल्ड कप उस में हराया हुआ है। नहीं, मैं यूएसए को बड़ी टीम नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको उस नहीं 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 रैंकिंग नहीं में ले आओ जहाँ पर आयरलैंड, हाँ स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और यूएसए। यार, यार एट दिस अजलान मोमेंट इन मेरा टाइम आयरलैंड स्कॉटलैंड से शायद बेहतर है यूएसए एट दिस मोमेंट इन टाइम। यार मेरा अभी पॉइंट जो है ना शायद वो ये हाँ है, बोलो और बब्बे। मेरा मेरा पॉइंट ये है कि यार आईसीसी को ये देखना चाहिए कि यार नेटिव्स प्लेयर किन टीम्स की तरफ से ज्यादा खेल रहे हैं। इस हाँ चीज के ऊपर ना बड़ी सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए। हम किसी दिन इसके ऊपर प्रॉपर पॉडकास्ट भी करना चाहिए हमें कि यार ये जितने भी एसोसिएट साइट्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान, इंडियन और श्रीलंकन प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या आईसीसी को इनको इतना ज्यादा फंड करना चाहिए? भाई जब तक एक मुल्क के अंदर ही क्रिकेटिंग कल्चर नहीं है, दूसरे मुल्क से प्लेयर लाके वो खेल रहे हैं, तो आप उनकी बजाय आप जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रगलिंग बोर्ड्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नहीं बांग्लादेश ये हो नहीं, गया, नेपाल हो गया, अर्जेंटीना हो गया, नेपाल हो ब्राजील गया, हो गया, इन नेपाल सब में अपने अफगानिस्तान बंदे खेलते हैं, ठीक है ना? इन सब में अफगानिस्तान अपने हो गया, होते इवन हैं। जापान हाँ, भी बहुत जापान इम्प्रेस में किया है। थाईलैंड की औरतें इतनी आगे आ गई हैं, उनके हाँ मर्दों पे लाएं ऐसे मुल्क जिनमें नेटिव्स हैं। हाँ, इनको ज्यादा ना प्रमोट करना चाहिए, अहमद सिवाय तेरी इसके कि हंसी आप देख के मैं समझ गया तू क्या बोलने चाह रहा है। ये आयरलैंड की औरतें क्या से आ गई भाई? थाईलैंड अबे। ओ थाई अरे ये नहीं, मैंने थाईलैंड सुना की ही नहीं औरतों ने था। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है भाई, इसलिए मुझे पता है ना। तो वो यार बाकी औरतें थी। उनकी औरतों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो ना। यार अब वो मैं नहीं कुछ नहीं मतलब बोलूंगा। वो आईसीसी उधर के नहीं सामने लेकिन मोहम्मद हमें अजहर को ना भेजे उस फॉरवर्ड में। नहीं वैसे ऑन सीरियस नोट, वैसे हम्म, आईसीसी के अंदर इस चीज के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए यार। यूएसए एक, अगर आप देखो ना, यूएसए की अपनी तो कोई क्रिकेट नहीं, चाहे मैं एक एरन जोन्स है हम्म। या नहीं नहीं, एक प्लेयर उनका एक और है, एक और प्लेयर है एक एरन आधे जोन्स। और है। ये कृष्णा हाँ हाँ मूर्ति एक आधा लड़का है, और है। कृष्णा मूर्ति आज था ना, वो यूएस बॉर्न है। हम्म हम्म यार, वो भी तो कृष्णा यार मूर्ति है, भाई लेकिन वैसे वो यार तो कृष्ण है नहीं चलो भाई यू ठीक है है, ना, तो क्या हो गया? मैं तो बॉर्न यार नहीं नहीं भाई है वो बोर्न कोई वहां के, आप कह सकते हो। कोई मैं क्रिश्चियन बोलता हूँ मॉरिस अगर नाम का कोई भले लड़का होना उसके चाहिए ना। अब्बा या दादा क्रिश्चियन है, मॉरिसन। अगर बंदा खुद वहां पैदा हुआ है तो वो खेले,
वो तो हाँ, फिर सही बात उसका है। अपना मुल्क है ना, अब उसका क्या कसूर है? हाँ, उसके दादा वहाँ से आए हाँ। तो क्या हुआ? हाँ, ये समझ भी रहे हो? है। वो खेले, जैसे कृष्णमूर्ति है हम्म, वहाँ का है, खेले। हम्म, एक जसदीप हम्म, सिंह नाम का फास्ट बॉलर है उनका, वो भी वहीं पे पैदाइश है, तो वो खेले। एक मिलियन है, मतलब जो बंदे वहाँ का हैं वो खेले। मगर ये नहीं हो यार कि जो बाकी मुल्कों में ट्राई करके फेल हो गए, वो अब वहाँ आके इंडस्ट्री के तौर पे यूज़ कर रहे हैं उसको। दैट इज़ वेरी ट्रू। अब जैसे इटली में एक प्लेयर है, मुझे नाम मेरे दिमाग से निकल गया, जो इटली गया ही नहीं है कभी। वो हाँ, इटली को जेजे रिप्रेज़ेंट कर स्मर्ट्स, रहा है वर्ल्ड कप। हाँ, वो भी जेजे गया नहीं स्मर्ट्स, है। नहीं, जेजे अफ्रीकन स्मार्ट्स गया हुआ है, अफ्री कोई नहीं और है शायद। जेजे स्मर्ट्स ही है, अफ्रीका से नहीं खेला, साउथ अफ्रीका अफ्रीका की से तरफ से खेला है ना खेला वो। वो। हाँ, नहीं, वो तो मुझे पता है। वो कभी 21 नहीं या गया, 22 टी20 वही है भाई। 22 इंटरनेशनल मैच खेले साउथ अफ्रीका की। हाँ, वो कभी इटली नहीं गया। हुँ। खैर ये काफ़ी लंबी डिस्कशन है, इस पे किसी दिन हम शायद टच भी करें। हुँ। बाकी फंडिंग वाली बात से शायद मैं डिसएग्री करूँ हाँ, कि मैं भी यूएसए में क्रिकेट क्रिकेट कल्चर एक तरह से डेवलप तो हो ही रहा है। हो रहा है, हाँ। नज़र तो आ रहा है आपको थोड़ा फंडिंग ना बहुत। रोकें, बस एक कोटा फंडिंग ना रखें कि रोकें, आप कम से कम नहीं, 7 कोटा अपने रखना खिलाओ चाहिए, नेटिव, कोटा रखना चाहिए बिल्कुल। आपको पता 7 है पिछले यूएस दिनों बॉन्ड। बैंकरप्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा वो। यूएसए का जो क्रिकेट बोर्ड था ना वो बैंकरप्ट हुआ है। उनको तो बैन भी कर दिया था आई गेस। हाँ, तो ये इश्यूज़ उनके हैं, उसकी वजह ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितने पैसे लग रहे हैं ना, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि यार उनके पास बहुत बड़े स्पोर्ट्स हैं, उनके पास एनबीए है, उनके पास वो एनएफएल है। बेसबॉल है, एमएलबी है हुँ, बहुत उनके पास सारे। हाँ, तो हुँ। मेरा नहीं ख्याल है कि उनके प्लेयर्स कभी भी इस तरफ आएँगे क्योंकि वो बहुत बड़े स्पोर्ट्स हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व्ड है। यार लेकिन टाइम हुँ। लगता है ना, इंटीग्रेट करने को यार टाइम लगता क्रिकेट है। में भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व्ड है ब्रो, डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिक्स। यार हुँ। जियोग्राफिक्स लेकिन आप देखो ना कितने एनएफएल जितने पैसे तो नहीं, आप इंडिया के प्लेयर्स को निकाल लो, कौन कमाता है? यार वो तो डेली पावर ऑफ करेंसी भी है ना एक तरह से। पावर ऑफ करेंसी है ब्रो, वरना आई गेस पे स्केल अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो स्पोर्ट्स के लिहाज से शायद इक्वल ही हो इंडियन एक क्रिकेटर अभी का जो बीएसएल और की एक। जो लेटेस्ट सैलरीज आ रही हैं वो काफी अच्छा पेचेक है भाई। मतलब आप हम्म ये भी तो देखो ना, जो एनएफएल एनबीए में पेचेक्स हैं वो पूरे साल पूरे सीजन के होते हैं। हम्म फ्रेंचाइज लीग में जो हो रहे हैं वो यार दो यार दो बट हफ्ते एनएफएल एनबीए में महीने। तो वो आपके 8-8 वो महीने के होते हैं। कॉलेज से यार उनके तो कॉलेज से प्लेयर निकलते हैं लाइक आपकी वहां से वो हम्म परवरिश हाँ, स्टार्ट उनका होती है उधर स्ट्रक्चर से बहुत आप अच्छा है ना। एग्जैक्टली वही चीज ना वो भी क्रिकेट का दूर दूर दूसरी तक अब चीज़ें देखो, नॉलेज है। मैं एक और यूएसए की एक और बात भी है ना, उधर फुटबॉल जिस तरीके से, मतलब फुटबॉल, मतलब जो हमारी वाली फुटबॉल है, सॉकर की मैं बात सॉकर। कर रहा हूँ। हाँ, उसको जिस तरीके से इंटीग्रेट किया है उसमें भी उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है। जो एनबीए एनएफएल वगैरह है उस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाए वो सॉकर को यूएसए में। तो क्रिकेट को भी टाइम चाहिए। अब ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि यार आप बाहर से थोड़े बहुत प्लेयर्स लेकर आ रहे हो कि यार आपकी एक टीम कॉम्पिटिटिव है। अब लोगों को पता होगा यार यूएसए ने पाकिस्तान को हराया है, तो उनके दिमाग में ये चीज है कि यार ये क्रिकेट हम्म है, कोई स्पोर्ट होता है। तो आई थिंक ये फंडिंग वाली बात से शायद मैं डिसएग्री करूँ, फंडिंग ही रोक दोगे फिर तो सब कुछ ही हाँ, रुक गया फिर ना तो उनका। सब कुछ ही रुक गया, क्रिकेट को आखिर ग्रो तो हाँ, करना ही है ना। एक हुँ, मुल्क एक चीज़ मैं में और टीम ऐड ही नहीं करूँगा। होगी तो फिर तो लोग बिल्कुल ही नहीं आएंगे, अगर होगी हाँ। भले बाहर के खेल रहे होंगे कभी ना कभी आ ही जाएंगे। तो यार उधर के बैठे पाकिस्तानी इंडियन तो देखेंगे ना एटलीस्ट, वो भी हम्म काफी अच्छी पॉपुलेशन है। एक हम्म एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने वेस्ट इंडीज़ का जो डाउनफॉल देखा ना उसके पीछे ना माइकल होल्डिंग ने एक बड़ी प्रॉपर एक ना उनकी डिस्कशन हुई थी, मुझे याद नहीं किस बंदे के साथ। उसने बताया था कि यार जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स है ना, यानी कि जो कैरेबियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है बास्केटबॉल की तरफ। वो अमेरिका जाते हैं और वहाँ से जाके वो बास्केटबॉल को खेलते हैं। तो हुँ। जिसकी वजह से अब उनका जो ध्यान है ना ये क्रिकेट की तरफ बहुत कम हो गया। तो ये भी एक इश्यू है कि जो उनके इतने ज़्यादा डाउनफॉल्स हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यार मैं थोड़ा-सा तुम्हारे पिछले एक पॉइंट की तरफ मैं ज़रा करना चाहूँगा। यार वेस्ट इंडीज़ जो है ना, उनकी वैसी वो मोटिवेशन नहीं है कि हम्म वो एज़ अ टीम खेले। आप देखो जब भी कंट्री नहीं है ना। वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप्स जीते हैं ना, उसके पीछे याद है यार, मुझे नहीं याद जो 70s याद तो आपको कैसे होगा? मैंने सुना ही है वो भी। अरे भाई आपने भाई देखा था वर्ल्ड कप? इतना हम बुरा तो नहीं हूँ मैं पता भी नहीं भाइयों। रहते। और यार भाई जो ने इन्होंने तो 70 सेलिब्रेट किया था वो। हाँ 75 और 79 का जो इनका वर्ल्ड कप जो ये जीते थे ना, उसके अंदर एक उससे पहले एक बहुत बड़ा रेसिस्ट इनके खिलाफ एक सिस्टम चला था, जिसके खिलाफ इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने उनका एक प्लेयर भी था जिसको काफ़ी बाउंसर मार के उन्होंने बंदे भी इनके वापस हॉस्पिटल भिजवाए थे। एक वो पॉइंट है और एक हाँ, ये जब ये T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो ऑस्ट्रेलियंस ने इनके खिलाफ कोई बात की थी, मुझे याद पड़ रहा है। यार ये वेस्ट तो कौन सी उसकी सीरीज हुई थी जहाँ पे पता नहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बिल्कुल पकड़ लिया था वेस्ट इंडीज ने, ये पता नहीं उनको कुछ बुरा भला कहा था, क्या करा था, मुझे हाँ, याद नहीं आ रहा अभी। आप जो बात बोल रहे हो लेकिन ना एक आप भाई, सीरीज थी। 14 के वर्ल्ड कप में हुआ था ना, जिसके बाद सैमी ने कहा था कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड, हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, फिर हाँ, सैमी हाँ, ने 12 का हाँ। वर्ल्ड कप, छक्के मारे 12। थे, 12 का वर्ल्ड कप, और फिर वो बहुत सेलिब्रेट किया था, फॉकनर से कुछ पढ़ना था हुँ, सैमी को। हुँ। इस तरह की चीज़ें ना इनको इसी तरह की चीज़ें फीफा इनको इज द गेम यूनाइट ऑफ कर सकती एक्शन। हैं, इस तरह की चीज़ें इनको यूनाइट कर सकती हैं, वरना कोई चीज़ नज़र नहीं आती। खैर यार यार वो अहमद भाई नेशनैलिटी बहुत नहीं आगे है ना पीछे वो निकल एक। गए, 1.5 घंटे का हो गया है, क्या हाँ, बोलते हो?
चलो यार इसको हम इधर खत्म करते हैं। असलान भाई की मेरे ख्याल से कमिटमेंट्स भी हैं जो मैं इस पॉडकास्ट में गान मैं बताऊंगा नहीं क्या कमिटमेंट्स है, लेकिन फरवरी का महीना चल रहा है, आप कुछ समझो कमिटमेंट्स को सही। कुछ भी नहीं है भाई। बट ऑन तुम कहना दैट कहना नोट चाह रहे हो उन्होंने वो फूलों की रेडी लगानी है बाहर? हाँ, यही है बस इतनी ही है और कुछ भी नहीं है। किसी और चीज की रेडी भाई, गुब्बारों की। खैर ऑन दैट हैं? नोट क्या बोल रहे इसके हो? भी अब 2 मतलब है। नहीं नहीं वो अरे वाला हार्ट मेन वाला मतलब हार्ट वाला गुब्बारा है यार। व्यूअर्स व्यूअर्स आपने कमेंट में बताना है कि कौन से गुब्बारे हैं। And on that note, we will end the podcast. It has been Mohammad Ahmed. It has been Ibrahim Ahmed. It has been Arbab Ali Chouhan. And it has been Aslan Ahmed. And we will see you guys very, very soon. क्योंकि अब तो podcast आती रहेंगी, World Cup चल रहा है. But take care. Bye इंशाल्लाह। bye. Allah Hafiz. बाय।